उसकी गति अनुज से कम नहीं है। उसने एक ही चाल में रिजवान को और प्रभास को हरा दिया। अथर्व की ताकत बहुत तेजी से बढ़ी है, महारक्षक ने धीरे से कहा, और मुझे स्पष्ट रूप से लग रहा है कि अथर्व अपनी बहुत सी ताकत छिपा रहा है। क्या तुम्हें अभी अभी एहसास हुआ? अथर्व, वह बच्चा छोटा जरूर है लेकिन अपने तौर तरीकों में बहुत सावधान है। क्या तुम्हें लगता है कि ऐसा इंसान अपनी पूरी ताकत दिखा देगा? आदित्यनारायण ने महारक्षक की तरफ हल्की सी नजर डाली और कहा, अब मुझे समझ आया कि अथर्व ने इतने सारे बुजुर्गों के बीच मास्टर यू का शिष्य बनने पर जोर क्यों दिया। संप्रदाय गुरु, ऐसा क्यों? महारक्षक ने तुरंत उत्सुकता से पूछा। बुजुर्गों में से आपको क्या लगता है कि किसके साथ व्यवहार करना सबसे मुश्किल है? आदित्यनारायण ने हल्के से मुस्कुराते हुए धीरे से कहा, उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। महारक्षक ने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया, एल्डर आशुतोष सभी बुजुर्गों में सबसे कठिन हैं। अगर वे क्रोधित हो जाएं, तो आपको, संप्रदाय प्रमुख को भी, उन्हें कुछ सम्मान देना होगा। ये सिर्फ उसे कुछ इज्जत देने से कहीं बढ़कर है। अगर मेरे बड़े भाई की प्रतिभा कमजोर न होती और महत्वाकांक्षाओं की कमी न होती, तो संप्रदाय प्रमुख का पद उसी का होता। आदित्यनारायण ने व्यंग्यात्मक लहजे में मुस्कुराते हुए कहा, इसके अलावा मेरे बड़े भाई अपने शिष्यों का बहुत ध्यान रखते हैं। अगर कोई शिष्य मुसीबत में पड़ जाता है तो जब तक बात बहुत गंभीर न हो, मुझे लगता है कि दूसरे बड़े लोग ज्यादा कुछ कहने की हिम्मत नहीं करेंगे। ग्रैंड प्रोटेक्टर की अभिव्यक्ति थोड़ी जम गई, फिर वह संभला और बोला, संप्रदाय गुरु का मतलब है कि अथर्व जानबूझकर एल्डर आशुतोष का शिष्य बनना चाहता था, ताकि अगर वह चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय में परेशानी पैदा करे तो उसके पास एक समर्थक हो। बिल्कुल, पहले तो मुझे लगा कि अथर्व थोड़ा मूर्ख है या अनुराग शास्त्री की वजह से ही वह एल्डर आशुतोष का शिष्य बना। अब लगता है कि यह पूरी तरह से पूर्वनियोजित था। इस बच्चे की साजिश आसान नहीं है, आदित्यनारायण ने कहा। संप्रदाय गुरु की यह बात सुनकर मुझे भी लगता है कि यह बहुत संभव है। ये बच्चा, अथर्व, छोटा है लेकिन अपनी उम्र के हिसाब से परिपक्व है। वह चीज़ों को गहराई से छुपाता है। महान रक्षक ने आह भरी। वह अभी 19 साल का भी नहीं हुआ है ना? इतनी ताकत के साथ यह आसान कैसे हो सकता है? आदित्यनारायण ने आह भरी। अब मुझे उसके पीछे के विशेषज्ञ में ज्यादा दिलचस्पी है। मुझे आश्चर्य है कि कौन सा विशेषज्ञ ऐसे शिष्य को प्रशिक्षित कर सकता है। मुझे डर है कि चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय का कोई भी प्रत्यक्ष शिष्य उसकी बराबरी नहीं कर सकता। अगर वह विशेषज्ञ हमारे चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय में शामिल हो जाए तो ये बाघ के पंख लगाने जैसा होगा। संप्रदाय गुरु, क्या हमें अथर्व को 3 संप्रदायों और 4 द्वारों की प्रतियोगिता में भाग लेने देना चाहिए? महारक्षक ने धीरे से पूछा। आदित्यनारायण ने कहा, वह बच्चा 3 संप्रदायों और 4 द्वारों की प्रतियोगिता में नहीं जाना चाहता। नहीं जाना चाहता? महारक्षक बहुत हैरान था। अवंतिका मुझे ये बताने आया था कि अथर्व, उस बच्चे का 3 संप्रदायों और 4 द्वारों की प्रतियोगिता में भाग लेने का कोई इरादा नहीं है। आदित्यनारायण ने थोड़ा सा भौहें चढ़ाते हुए कहा। अथर्व की ताकत के साथ अगर वह भाग लेता है तो हमारे चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय के पास एक अतिरिक्त मौका होगा। उसकी ताकत पहले से ही ड्रैगन रैंकिंग के शीर्ष 3 में है, ग्रैंड प्रोटेक्टर ने कहा। वह अपनी कुछ ताकत छुपा रहा होगा। शायद इस बार हमारे चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय का चेहरा उस बच्चे पर निर्भर करेगा, आदित्यनारायण ने आह भरी। लेकिन क्या अथर्व ने यह नहीं कहा था कि उसका 3 संप्रदायों और 4 द्वारों की प्रतियोगिता में भाग लेने का कोई इरादा नहीं है? उसे भाग लेने के लिए मजबूर करना शायद ठीक न हो, महारक्षक ने कहा। हालांकि मुझे नहीं पता कि वह बच्चा क्या सोच रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि कोई न कोई कारण जरूर होगा कि वह 3 संप्रदायों और 4 द्वारों की प्रतियोगिता में भाग नहीं ले रहा है। लगता है मुझे उससे बात करनी चाहिए, आदित्यनारायण ने हल्की सी मुस्कान दिखाई। संप्रदाय प्रमुख की मुस्कान देखकर महारक्षक का चेहरा थोड़ा बदल गया। महारक्षक को लगा कि चाहे वह उसे किसी भी नज़र से देखे, यह एक चालाक मुस्कान है, और उसने मन ही मन सोचा, अथर्व शायद किसी मुसीबत में है। जब संप्रदाय प्रमुख चालाक होता है तो वह साधारण नहीं होता। फेई लिंग संप्रदाय के हालिया आंदोलन क्या हैं? आदित्यनारायण ने धीरे से पूछा। हमें नहीं पता कि फ्लाइंग स्पिरिट संप्रदाय के साथ क्या हो रहा है। 1 साल में इसका कई गुना विस्तार हुआ है। संप्रदाय के जासूसों के अनुसार, जिन्होंने जांच पड़ताल में काफ़ी मेहनत की है, कई विशेषज्ञ हाल ही में गुप्त रूप से फ्लाइंग स्पिरिट संप्रदाय में शामिल हो गए हैं। भूत मार्शल संप्रदाय को शायद इस सब की जानकारी नहीं है। साथ ही पूरे प्राचीन क्षेत्र में मिस्टी पर्वत श्रृंखला के किनारे फ्लाइंग स्पिरिट संप्रदाय किसी भी लाभदायक मार्ग में शामिल हो गया है। मिस्टी पर्वत श्रृंखला के भीतर औषधीय जड़ी बूटियों का 9/10वां हिस्सा अब फ्लाइंग स्पिरिट संप्रदाय के हाथों में है। अजीब बात यह है कि अन्य ताकतें हस्तक्षेप करने की हिम्मत नहीं करती, महान रक्षक ने धीरे से कहा। आदित्यनारायण कुछ नहीं बोला, उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं, फिर उसने धीरे से सांस छोड़ते हुए कहा, लगता है फ्लाइंग स्पिरिट संप्रदाय पर भी कोई विशेषज्ञ शासन कर रहा होगा, लेकिन मुझे नहीं पता कि उनकी शक्ति किस स्तर तक पहुंच गई है।
मैंने शुरू में सोचा था कि फ्लाइंग स्पिरिट संप्रदाय बस एक छोटा मोटा उपद्रव है, लेकिन अब इसे देखकर लगता है कि यह उससे कहीं ज्यादा है। मुझे भी लगता है कि यह फ्लाइंग स्पिरिट संप्रदाय सरल नहीं है। हमारे 6 जासूसों में से जो अंदर गए थे, केवल एक ही जीवित बाहर आया। ग्रैंड प्रोटेक्टर ने धीरे से कहा, अगर इस बार हम अथर्व की जांच नहीं करते तो हमें ये पता नहीं चलता कि फ्लाइंग स्पिरिट संप्रदाय गुप्त रूप से बढ़ रहा है। अब से किसी को भी फ्लाइंग स्पिरिट संप्रदाय में मत भेजना, आदित्य नारायण ने धीरे से कहा। फिर उसकी आंखों में एक चालाक मुस्कान चमक उठी। 3 संप्रदाय और 4 द्वार हमेशा से प्राचीन क्षेत्र में प्रवेश करना चाहते थे, लेकिन उन्हें कभी कोई अवसर नहीं मिला। अगर हम इस अवसर का लाभ उठा सकें तो शायद ये हमारे लिए भी एक अवसर होगा। संप्रदाय गुरु का मतलब है। महारक्षक के हाव भाव थोड़े बदले, फिर उन्होंने कहा, लेकिन फ्लाइंग स्पिरिट संप्रदाय अभी भी बहुत कमजोर है। कोई बात नहीं, अब ये केवल एक तृतीय श्रेणी की शक्ति है, एक तीसरे दर्जे की ताकत। आदित्य नारायण ने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाईं और कहा, अगर यह एक तीसरे दर्जे की ताकत होती तो मिस्टी पर्वत श्रृंखला में औषधीय जड़ी बूटियों पर एक अधिकार रखने वाला छोटा सा फ्लाइंग स्पिरिट संप्रदाय मौत को दावत दे रहा होता। लेकिन अब कुछ भी गलत नहीं है। क्या इससे तुम्हें कुछ पता नहीं चलता? लगता है मुझे उस बच्चे अथर्व का पुनर्मूल्यांकन करने की जरूरत है। अगली सुबह अर्थ ड्रैगन पीक पर प्रतियोगिता के बाद अथर्व थोड़ा सुस्त सिर के साथ उठा। कल उसने प्रभास, लॉन्गसेन, अनुष और अन्य लोगों के साथ खूब शराब पी थी। शराब पीते समय शरीर से शराब निकालने के लिए अपनी पूरी ऊर्जा लगाना अच्छा नहीं होता, ऐसा करने से शराब पीने का एहसास खत्म हो जाएगा। अपने पेट से शराब की एक सांस छोड़ते हुए अथर्व थोड़ा मुस्कुराया, फिर कमरे से बाहर चला गया। तुम जाग रही हो? कल रात तुम बहुत गहरी नींद सोई थी। छोटे से हॉल में एक सुंदर आकृति प्रकट हुई, वह मानव रूप में मधुरिमा थी। मैंने कल बहुत पी ली थी। क्या तुम्हें यहाँ रहने की आदत है? अथर्व ने धीरे से कहा। मधुरिमा की आंखों में देखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। उसकी नज़र किसी को भी मंत्रमुग्ध कर सकती थी जो उसे देर तक देखता रहता। ये ठीक है, कम से कम यह वहाँ रहने से तो बेहतर है। मैं बस बाहर जाकर घूमना चाहती हूँ, दर्शनीय स्थलों को देखना चाहती हूँ, मधुरिमा ने धीरे से कहा। ज़्यादा समय नहीं लगेगा, मैं तुम्हें दर्शनीय स्थलों को दिखाने ले चलूंगा, अथर्व ने धीरे से कहा। कोई तुम्हें देखने आया है? मधुरिमा की आकृति तुरंत गायब हो गई। अथर्व ने आंगन के बाहर की ओर देखा, जहां एक आकृति पहले से ही सुंदर ढंग से आ चुकी थी। छोटे चोर, क्या तुम वहां हो? आवाज पड़ते ही एक व्यक्ति छोटे से हॉल में आ गया। अवंतिका के अलावा वहां कोई और नहीं था। मुझे लगा था कि तुम यहाँ नहीं हो। छोटे से हॉल में अथर्व को देखकर अवंतिका तुरंत उसके पास गई, बिना किसी हिचकिचाहट के उसका हाथ अपने आलिंगन में ले लिया, धीरे से उसके कंधे पर झुक गई और बोली, कल मुझे इतना शराब पिलाने और आज मेरा सिर चकराने के लिए ये सब तुम्हारी गलती है। यह मेरी क्या गलती है? आप ही तो कल आना चाहते थे और आप ही तो पीना चाहते थे। अथर्व ने असहाय होकर अवंतिका की ओर देखा और कहा, मैंने आपको इतना पीने से मना भी किया था, लेकिन आप फिर भी और पीने पर अड़े रहे। मुझे नहीं पता था कि शराब पीने से सिर चकरा जाएगा। अथर्व की ओर देखते हुए अवंतिका ने एक गलत भाव से कहा। फिर अचानक उसे कुछ याद आया। ओह ठीक है, मैं तुमसे कुछ जरूरी बात पूछने आया था। क्या बात है? अथर्व ने पूछा। इस लड़की को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि उसे कोई बड़ा काम करना है। मेरे पिता ने मुझे तुमसे मिलने आने को कहा है और कहा है कि उन्हें तुमसे कुछ मिलना है। अवंतिका का सुंदर चेहरा थोड़ा लाल हो गया और उसने कहा, मुझे लगता है कि मेरे पिता हमसे हमारे मामले के बारे में बात करना चाहते हैं। बिल्कुल नहीं, अथर्व ने भौहें चढ़ाईं। अगर ऐसा था तो उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने ससुर को पहली बार देख रहा हो। मैं तो बस अंदाजा लगा रही हूँ, वरना मेरे पिता हमें साथ में मिलने क्यों बुलाते? अवंतिका ने धीरे से कहा। क्या ऐसा है? अथर्व ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं, वह पहले से ही अपने दिल में अटकलें लगा रहा था। गहरी सर्दियों के मौसम में क्लाउड यान पर्वत श्रृंखला की चोटियां कभी कभी सफ़ेद बर्फ से ढक जाती थीं। एक आंगन में अथर्व अवंतिका के पीछे पीछे, जो स्काई विंग स्नो लान पर सवार थी, इस जगह तक पहुंची। आंगन बड़ा तो नहीं था, लेकिन बेहद खूबसूरत था और इस गहरी सर्दी के मौसम में भी चारों ओर ढेर सारे हरे भरे पौधे थे। अथर्व को अवंतिका से पता चला कि आदित्य नारायण आमतौर पर यहीं रहता था। नमस्कार मिस। प्रांगण के बाहर चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय के कई शिष्य प्रणाम कर रहे थे। उनकी आभा से वे लगभग सभी मार्शल सोल साधना स्तर के लग रहे थे। प्रांगण में प्रवेश करते ही साधारण सजावट से एक प्रकार का प्रभुत्व झलक रहा था। पिताजी, मैं आ गया हूँ। एक छोटे से हॉल में आदित्य नारायण बैठा था। अवंतिका तुरंत वहां आया और प्यार से आदित्य नारायण के पास बैठ गया। नमस्कार संप्रदाय गुरु। अथर्व ने झुककर प्रणाम किया। उसे पहले से ही अपनी ओर बढ़ता एक अदृश्य दबाव महसूस हो रहा था। आदित्य नारायण की शक्ति बहुत प्रबल थी। वह सोच रहा था कि वह इस स्तर तक कब पहुंच पाएगा। अथर्व, बैठ जाओ, आज मैं तुमसे कुछ बातें करना चाहती थी। रुको मत, आदित्य नारायण ने धीरे से कहा।
धन्यवाद संप्रदाय गुरु। अथर्व विनम्र नहीं था और जल्दी से एक तरफ बैठ गया। पिताजी, क्या आपने हमें यहाँ किसी काम से बुलाया है? अवंतिका ने अपने खूबसूरत चेहरे पर हल्की सी लाली लाते हुए धीरे से पूछा। उसके स्वर में स्वाभाविक रूप से एक प्रेम में डूबी हुई युवती का भाव था। अपनी बेटी का रूप देखकर आदित्य नारायण चौंक गया। वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि उसकी बेटी क्या सोच रही है। अथर्व को, फिर अपनी बेटी को देखते हुए उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक चमक उठी। कुछ खास नहीं, आदित्य नारायण मंद मंद मुस्कुराया, फिर अथर्व से बोला, अथर्व, आज हम कुछ पारिवारिक मामलों पर बात करेंगे। तुम्हारे पिता अनुराग शास्त्री लगभग मेरी ही उम्र के हैं, लेकिन संप्रदाय में मेरी वरिष्ठता ज्यादा है। हालांकि जब हम चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय में थे तब हमारी थोड़ी दोस्ती थी। मुझे आश्चर्य है कि अब वह कैसे होंगे। स्टॉप्ड। इस बारे में मुझे ज्यादा यकीन नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि यह काफी अच्छा था, अथर्व ने धीरे से कहा। उसे उम्मीद नहीं थी कि अनुराग शास्त्री और आदित्य नारायण के बीच कोई संबंध होगा। ऐसा लग रहा था कि यून्यांग संप्रदाय में अपने समय के दौरान अनुराग शास्त्री ने काफी अच्छा काम किया होगा। पिताजी, आप लिटिल अथर्व के पिता को जानते हैं? अवंतिका को तुरंत दिलचस्पी हो गई। ये सही है। अथर्व के पिता अनुराग शास्त्री उस समय मेरे यून्यांग संप्रदाय में एक दुर्लभ प्रतिभाशाली शिष्य थे। बस अफसोस की बात है कि उन्हें बाद में कुछ काम निपटाने थे, इसलिए उन्होंने यून्यांग संप्रदाय छोड़ दिया, आदित्य नारायण ने कहा। भविष्य में जब तुम शास्त्री परिवार में वापस जाओ तो मेरे लिए अपने पिता को मेरा प्रणाम कहना। आपकी चिंता के लिए धन्यवाद संप्रदाय गुरु। अगर मुझे उनसे मिलने का मौका मिला तो मैं निश्चित रूप से उन्हें यह मौका दूंगा, अथर्व ने धीरे से कहा। आदित्यानारायण ने अथर्व की ओर देखा, फिर अपनी बेटी की ओर देखा और कहा, दरअसल मैंने आज तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। संप्रदाय गुरु, कृपया अपने निर्देश दीजिए। ये शिष्य ध्यान से सुन रहा है, अथर्व ने धीरे से कहा। उसने पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि आदित्य नारायण उसे यहाँ किसी और बात के लिए बुला रहा है। पिछली बातचीत तो बस घुमा फिराकर बकवास करने का एक तरीका थी। तो मैं सीधी बात कहूंगी, हकीकत में हम बुजुर्गों को युवा पीढ़ी के मामलों में दखल नहीं देना चाहिए। हालांकि हांगलिंग मेरी इकलौती बेटी है और उसकी माँ का निधन जल्दी हो गया, इसलिए कुछ चीज़ें मुझे ही संभालनी हैं। क्या तुम समझ रही हो कि मैं क्या कहना चाहती हूँ? यूशियातन ने अथर्व की ओर देखते हुए कहा। इस समय अवंतिका ने भी शर्म से अपना सिर अपनी छाती पर झुका लिया, उसकी आंखें चुपके से अथर्व की ओर देख रही थीं। ये शिष्य समझ नहीं पा रहा है, अथर्व ने धीरे से कहा। उसके चेहरे पर जरा भी भावना नहीं थी। हालांकि उसके मन में यह बात थी कि वह अर्थ न समझे। चूंकि आदित्य नारायण ने उसे स्पष्ट नहीं किया था, इसलिए वह बस यूं ही मूकदर्शक बना रहा। छोटा चोर, अवंतिका ने एक हल्की मनमोहक चीख मारी और अथर्व को घूरा। वो इसका मतलब अच्छी तरह समझ गई थी, लेकिन इस नफरत भरे छोटे चोर ने अनजान होने का नाटक किया। यह आदित्य नारायण को उम्मीद नहीं थी कि अथर्व मूर्ख बनेगी। भौहें चढ़ाते हुए उसने कहा, अवंतिका मेरी इकलौती बेटी है और यून्यांग संप्रदाय की युवती है, इसलिए उसका भावी पति भले ही कोई नायक या विलक्षण व्यक्ति न हो, कम से कम मनुष्यों में एक अजगर तो होगा ही। ऐसा ही होना चाहिए। यंग मिस स्वाभाविक रूप से ऐसी नहीं है जिसका मुकाबला आम लोग कर सकें। अथर्व के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन उसका दिल बैठ गया। यून्यांग संप्रदाय के कई लोगों को अवंतिका के साथ उसके रिश्ते के बारे में कुछ अंदाजा था और आदित्य नारायण को ये बात जरूर पता थी। क्या ऐसा हो सकता है कि आदित्य नारायण उसे नीची नज़र से देख रहा था, कि शास्त्री परिवार यून्यांग संप्रदाय के लायक नहीं था? इन शब्दों का निश्चित रूप से एक छिपा हुआ अर्थ था, लेकिन अथर्व को अभी भी नहीं पता था कि आदित्य नारायण का असली इरादा क्या था। पिताजी, अथर्व ने कल ही क्वा दाव जुए को हरा दिया, यूं अवंतिका ने अथर्व को घूरने के बाद आदित्य नारायण से कहा। अवंतिका, अभी मत बोलो, आदित्य नारायण ने अपनी बेटी की ओर देखा, फिर अथर्व से कहा, 3 संप्रदाय और 4 द्वार सभा निकट आ रही है। तुम अनुराग शास्त्री के बेटे हो और तुम्हारे पिता और मेरे बीच कुछ संबंध हैं। मैं तुम्हारी राय जानना चाहता हूँ। मैं इस 3 संप्रदाय और 4 द्वार सभा में भाग लेने वाले शिष्यों में से अवंतिका के लिए एक भावी पति चुनने का इरादा रखता हूँ। तुम क्या सोचती हो? अथर्व अब सचमुच उलझन में थी। आदित्य नारायण का आखिर क्या मतलब था? संप्रदाय गुरु, जूनियर सिस्टर अवंतिका के जीवन भर के मामले के बारे में ये कहना इस शिष्य का काम नहीं है। सब कुछ स्वाभाविक रूप से संप्रदाय गुरु की इच्छा पर निर्भर करता है, अथर्व ने धीरे से कहा। क्या आपकी कोई राय नहीं है? यूनादित्य नारायण ने धीरे से कहा। क्या संप्रदाय गुरु मेरी राय सुनेंगे? अथर्व ने धीरे से कहा। उसका मन इस समय आदित्य नारायण के असली इरादे का अनुमान लगाने में असमर्थ था। पापा, मैं। इस पल अवंतिका का चेहरा एकदम बदल गया। जैसे ही वो बोलने वाली थी, आदित्य नारायण ने उसे बीच में ही रोक दिया। अवंतिका, तुम बाद में बात कर सकती हो, मैं अथर्व से पूछ रहा हूँ। आदित्य नारायण की बातें सुनकर अवंतिका के पास अपनी बात वापस लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अथर्व, मैंने भी आपके और अवंतिका के बारे में सुना है।
मैं स्पष्ट कहूंगा, अगर आप इस 3 संप्रदायों और 4 द्वारों वाली सभा में अच्छा परिणाम प्राप्त कर सकते हैं, तो मैं अवंतिका के साथ आपके मामले पर भी विचार करूंगा। अन्यथा, भले ही मैं सहमत हो जाऊं, मेरे यून परिवार में अभी भी कुछ बुजुर्ग हैं जो सहमत नहीं होंगे, आदित्यनारायण ने अथर्व से फिर कहा। तो, आप चाहते हैं कि मैं 3 संप्रदायों और 4 द्वारों की सभा में भाग लूं? अथर्व को एहसास हुआ। इतनी सारी बातों के बाद ऐसा लग रहा था कि आदित्यनारायण बस यही चाहता था कि वह 3 संप्रदायों और 4 द्वारों की सभा में भाग ले। अथर्व अपने गुरु आशुतोष से 3 संप्रदायों और 4 द्वारों की सभा के बारे में, खासकर यूनयान संप्रदाय की वर्तमान स्थिति के बारे में पहले ही सुन चुका था। कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कुछ गड़बड़ है। अथर्व के हाव भाव अपरिवर्तित रहे, लेकिन वह मन ही मन सोच रहा था। उसने अवंतिका को पहले ही बता दिया था कि वह 3 संप्रदायों और 4 द्वारों की सभा में भाग नहीं लेना चाहता, और उसने अनुमान लगाया कि आदित्यनारायण को ये बात जरूर पता होगी। उसे फिर से भाग लेने के लिए कहना, और यहाँ तक कि उसकी बेटी को भी चारा बनाकर, अगर कुछ गड़बड़ न हो तो यह अजीब होगा। ये शिष्य संप्रदाय गुरु का आशय समझता है, लेकिन इस शिष्य की क्षमता अभी कम है और मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेने की हिम्मत नहीं कर सकता, अथर्व ने बिना किसी भावभंगिमा के जानबूझकर मना करते हुए कहा। अथर्व ये भी परखना चाहता था कि आदित्यनारायण उसे 3 संप्रदायों और 4 द्वारों की सभा में भाग लेने के लिए कितना चाहता है। जहां तक यूं अवंतिका को धमकाने की बात है, अथर्व के दिल में कोई डर नहीं था। उसके पिछले जन्म में कई बार भागकर शादी करने की घटनाएं हुई थीं। अगर बात कच्चे चावल को पकाकर पके चावल की आती, तो यूनयान संप्रदाय उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। असली बात यूं शियातन में नहीं, बल्कि अवंतिका में थी। अथर्व मन ही मन दुष्टता से मुस्कुराया। उसे यहाँ छिपी हुई चालाकी को उजागर करना था। आपका मतलब यह है कि आप अभी भी भाग नहीं लेना चाहते हैं? आदित्यनारायण की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। ऐसा नहीं है कि मैं इसमें भाग नहीं लेना चाहता, बल्कि मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेने की हिम्मत नहीं कर सकता। इस शिष्य की शक्ति अभी भी कमजोर है, और मैंने अपने गुरु से भी अपने यूनयान संप्रदाय के लिए इस 3 संप्रदायों और 4 द्वारों वाली सभा के महत्व के बारे में सुना है, अथर्व ने धीरे से कहा। वह ज्यादा स्पष्ट रूप से बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। कम से कम वह इस संप्रदाय के गुरु और संभावित ससुर को नाराज तो नहीं कर सकता था। अवंतिका और छाया के साथ पर्वत शिखर पर हुए दृश्य के बाद अथर्व ने आधिकारिक तौर पर अवंतिका को अपनी स्त्री मान लिया था। छोटे चोर, तुम इसमें शामिल हो या नहीं? अवंतिका से रहा नहीं गया और वह तुरंत अथर्व पर चिल्ला पड़ी। पहले तो उसे लगा कि उसके पिता असहमत हैं, लेकिन अब उसके पिता का मतलब सुनकर ऐसा लग रहा था कि वे सहमत हैं। फिर भी ये छोटा चोर हिचकिचा रहा था। मुझे डर है कि मैं इस भारी जिम्मेदारी को नहीं संभाल पाऊंगा, अथर्व ने धीरे से कहा। अथर्व, अगर मैं जोर दूं कि तुम इसमें भाग लोगे तो क्या होगा? आदित्यनारायण का चेहरा उतर गया और उसकी नज़र अथर्व पर पड़ी। अगर संप्रदाय गुरु आज्ञा देंगे तो ये शिष्य स्वाभाविक रूप से भाग लेगा। अगर यह शिष्य भारी भरोसे पर खरा नहीं उतरता, तो संप्रदाय गुरु को मुझे दोष नहीं देना चाहिए, अथर्व ने धीरे से कहा। उसके शब्दों का अर्थ स्पष्ट था। उसने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया या नहीं, यह उसका अपना मामला है। अथर्व को घूरते हुए आदित्यनारायण की आंखें चमक उठीं। इस नज़र के नीचे अथर्व को अचानक लगा कि कोई अदृश्य शक्ति उस पर दबाव डाल रही है। हा, एक पल के बाद आदित्यनारायण खिलखिलाकर हंसा और बोला, सच कहूं तो तुम 3 संप्रदायों और 4 द्वारों की सभा में भाग क्यों नहीं लेना चाहते? मुझे सच सुनना है। ये शिष्य हमेशा सच बोलता रहा है और संप्रदाय गुरु के सामने झूठ बोलने की हिम्मत नहीं करेगा, अथर्व ने धीरे से कहा। अभी अभी आए दबाव में अथर्व पूरी तरह से असहज महसूस कर रहा था। क्या तुमने मेरे सामने कभी झूठ नहीं बोला? आदित्यनारायण ने हल्के से मुस्कुराते हुए अथर्व की ओर देखा और धीरे से कहा। इस मुस्कुराहट के नीचे अथर्व को अचानक अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई, मानो उसका पूरा अस्तित्व देख लिया गया हो। ये शिष्य स्वाभाविक रूप से संप्रदाय गुरु के सामने झूठ बोलने की हिम्मत नहीं करेगा, अथर्व ने धीरे से कहा। क्या ऐसा है? आदित्यनारायण फिर मुस्कुराया और बोला, तो फिर मैं सोच रहा हूं कि क्या मुझे आपको संप्रदाय गुरुलू कहकर संबोधित करना चाहिए। हालांकि उड़न आत्मा द्वार एक तृतीय श्रेणी का संप्रदाय है, फिर भी यह एक पर्वत द्वार है। आपने 9 हुआ द्वार, राक्षस द्वार और काली तलवार द्वार को नष्ट कर दिया। संप्रदाय गुरु लू ने भूत मार्शल संप्रदाय में भी शानदार प्रदर्शन किया है और उनकी काफी प्रतिष्ठा है। आदित्यनारायण की बातें सुनकर अथर्व लगभग तुरंत ही स्तब्ध रह गया। उसका दिल जोरों से कांप रहा था। काफी देर तक वह बोल नहीं पाया। उसके मन में पहला विचार आया, यूनयान संप्रदाय का कोई व्यक्ति प्राचीन क्षेत्र में है, या फिर कोई उड़ती आत्मा द्वार में है। वरना वे मेरे बारे में सब कुछ कैसे जान सकते हैं? या शायद यूनयान संप्रदाय का कोई व्यक्ति मेरी जांच कर रहा है। अथर्व को उम्मीद नहीं थी कि वह हमेशा किसी की नज़र में रहेगा, लेकिन उसे लगा कि किसी को पता नहीं। उसे कुछ जोकर जैसा महसूस हो रहा था। क्या उड़ता हुआ स्पिरिट गेट? पिताजी, क्या हो रहा है? अवंतिका इस समय पूरी तरह से असमंजस में थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि संप्रदाय गुरु को पता चलेगा।
ये शिष्य तो बस संप्रदाय गुरु को बताने का कोई मौका ढूंढ रहा था। अगर यून्यान संप्रदाय में संप्रदाय के नियम हैं कि यून्यान संप्रदाय के शिष्य बाहर के दूसरे पर्वतीय द्वारों के संप्रदाय गुरु के रूप में सेवा नहीं कर सकते, तो मैं तुरंत जाकर इस्तीफा दे दूंगा, अथर्व ने चेहरे पर कोई भाव प्रकट किए बिना कहा। वह बस एक पल के लिए हैरान हुआ, फिर होश में आया। तो क्या हुआ अगर वह उड़ते हुए आत्मा द्वार का संप्रदाय गुरु था? इसका यून्यान संप्रदाय से कोई लेना देना नहीं था। इसके अलावा उड़ते हुए आत्मा द्वार और यून्यान संप्रदाय के बीच कोई टकराव नहीं था। आदित्यनारायण के चेहरे पर फिर से भाव जमे हुए थे और वह अथर्व को घूर रहा था। अथर्व की प्रतिक्रिया ने उसे चौंका दिया। वह पहले तो अथर्व की कमजोरी पकड़ लेने पर बहुत खुश था और उम्मीद कर रहा था कि अथर्व थोड़ी देर के लिए घबरा जाएगा। किसे पता था कि अथर्व ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बल्कि यून्यान संप्रदाय के नियमों का जिक्र कर दिया। यून्यान संप्रदाय के संप्रदाय नियमों में एक नियम यह था कि संप्रदाय के शिष्यों को अन्य पर्वतीय द्वारों में शामिल होने की अनुमति नहीं थी, लेकिन ऐसा कोई नियम नहीं था कि यून्यान संप्रदाय के शिष्य बाहर अन्य पर्वतीय द्वारों के संप्रदाय गुरु के रूप में सेवा नहीं कर सकते थे। इसलिए यह मामला वास्तव में ऐसा था जिस पर यून्यान संप्रदाय का नियंत्रण नहीं था। कल रविवार था, 3 अपडेट की गारंटी थी, साथ ही 2 अतिरिक्त अध्याय, कुल मिलाकर 5 अध्याय। कुछ किताबी दोस्त अभी भी संतुष्ट नहीं हैं और लिटिल यू कुछ नहीं कर सकता। आखिरकार लिटिल यू कोई मशीन तो है नहीं। लिटिल यू के अपडेट काफ़ी अच्छे माने जा सकते हैं। आज का पहला अध्याय यहाँ है। हर दिन का पहला अध्याय लिटिल यू द्वारा रात 1 बजे काम से छुट्टी मिलने के बाद लिखा जाता है। आज सोमवार है, इसलिए मैं विनम्रतापूर्वक अनुशंसा वोटों का अनुरोध करता हूँ। धन्यवाद। लिटिल यू आज के अपडेट पर कड़ी मेहनत करेगा। जहाँ तक एंटी पायरेसी की बात है, परसों के 2 एंटी पायरेसी चैप्टर्स की सब्सक्रिप्शन दर 1/3 ज़्यादा थी। इसका मतलब है कि कुछ भाई साफ तौर पर वीआईपी हैं, लेकिन पायरेटेड वर्जन पढ़ रहे हैं। पसीना भाइयों, कृपया वैध वर्जन का ज़्यादा समर्थन करें। जब सब्सक्रिप्शन ज़्यादा होते हैं और फूल ढेरों होते हैं, तो लिटिल यू के लिखने की प्रेरणा 5 हॉर्स पावर जैसी होती है। तब अपडेट ज़रूर भाइयों को ज़्यादा संतुष्ट करेंगे। पहले तो आदित्यनारायण ने सोचा कि अपनी बेटी को चारे के तौर पर इस्तेमाल करने से अथर्व 3 संप्रदायों और 4 द्वारों वाले टूर्नामेंट में पूरे मन से हिस्सा ले लेगा, लेकिन अथर्व ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इसके बजाय आदित्यनारायण को लगा कि उसने स्थिति को गलत समझा है, मानो वह जानबूझकर अपनी बेटी को किसी और को सौंपने की कोशिश कर रहा हो। आदित्यनारायण जानता था कि अथर्व को 3 संप्रदायों और 4 द्वारों के टूर्नामेंट में शामिल कराना मुश्किल नहीं है। अथर्व उसके आदेशों की अवहेलना करने की हिम्मत नहीं करेगा। हालांकि अथर्व ने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि भाग लेना और अपना सर्वस्व समर्पित करना 2 अलग अलग बातें हैं। आदित्यनारायण की योजना अब ये थी कि अथर्व 3 संप्रदायों और 4 द्वारों के टूर्नामेंट में अपना सर्वस्व झोंक दे, न कि केवल अपनी वर्तमान शक्ति का प्रदर्शन करे। ये 3 संप्रदायों और 4 द्वारों का टूर्नामेंट चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था और उन्हें शीर्ष 3 में प्रवेश पाने के लिए एक शिष्य की अत्यंत आवश्यकता थी। आदित्यनारायण ड्रैगन रैंकिंग में शामिल अपने शिष्यों जैसे झाओ किंगहाई, हुआ हानफेंग, प्रभास, मोहित, झाओ किंगटिन और अपनी बेटी अवंतिका सहित अन्य की ताकत को समझते थे। हालांकि उनकी ताकत युवा पीढ़ी में सर्वश्रेष्ठ थी, फिर भी 3 संप्रदायों और 4 द्वारों के टूर्नामेंट में शीर्ष पर पहुंचना निश्चित रूप से आसान नहीं होगा। जहां तक अथर्व की बात है, कल पृथ्वी ड्रैगन शिखर पर जो कुछ भी हुआ, उसने उसकी ताकत पहले ही साबित कर दी थी। आदित्यनारायण के लिए अथर्व की छिपी हुई ताकत और भी ज्यादा मायने रखती थी। शुरू से ही आदित्यनारायण को एहसास हो गया था कि अथर्व अपनी ताकत छिपा रहा है, और वह भी थोड़ी बहुत नहीं। अगर अथर्व 3 संप्रदायों और 4 द्वारों के टूर्नामेंट में पूरी ताकत लगा दे, तो शायद चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय के लिए एक नया अंधघोड़ा उभरकर सामने आएगा। अथर्व के अविचल भाव को देखकर आदित्यनारायण बस हल्की सी आह भर सका। उसके सामने इतना संयम बनाए रखना, इस बच्ची का संयम और व्यवहार निश्चित रूप से कुछ ऐसा नहीं था जिसकी तुलना आम लोग कर सकें। इस समय आदित्यनारायण को यह भी आश्चर्य हुआ कि घमंडी और अहंकारी अवंतिका को इस अथर्व से इतना लगाव क्यों है। अब ऐसा लग रहा था कि जिस व्यक्ति को उसकी बेटी ने पसंद किया था, वह बिल्कुल असाधारण था। जैसी कि उसकी बेटी से उम्मीद की जाती थी, उसका निर्णय वाकई तेज था। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप फेलिंग गेट के संप्रदाय गुरु हैं, लेकिन आप मेरे चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय के शिष्य भी हैं, और आप मेरे चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय को गौरव प्रदान कर रहे हैं। आदित्यनारायण ने अथर्व की ओर देखते हुए हल्के से कहा। यह अच्छी बात है। ये शिष्य चिंतित था कि संप्रदाय के नियम इसकी अनुमति नहीं देंगे। अथर्व ने हल्के से कहा, अवंतिका, पहले तुम वापस जाओ, मुझे अथर्व से कुछ बात करनी है। आदित्यनारायण ने अवंतिका से कहा। पिताजी, ऐसा क्या है जो मैं सुन भी नहीं पा रही हूँ? अवंतिका अनिच्छुक और अनिच्छुक दिख रही थी। स्पष्ट रूप से वह जाना नहीं चाहती थी। पहले वापस जाओ, मैं तुम्हें कुछ बातें बाद में बताऊंगा। आदित्यनारायण ने हल्के से कहा। ओह, अवंतिका ने अनिच्छा से सहमति जताते हुए कहा, पिताजी, अथर्व को तंग मत करो, ठीक है?
इतना कहने के बाद उसने अथर्व की ओर देखा, फिर धीरे धीरे मुख्य हॉल से बाहर चली गई। वह पहले से ही पक्ष ले रही है। बेटी बड़ी हो जाती है और उसे छोड़ना ही पड़ता है। अपनी बेटी को देखकर आदित्य नारायण अंदर ही अंदर आह भरने से खुद को नहीं रोक सका। ठीक है अथर्व, अब हम सिर्फ दो ही हैं और कोई तीसरा हमारी बातें नहीं सुनेगा। क्या अब तुम मुझे सच बता सकते हो? युनादित्य नारायण ने अथर्व की ओर देखा और पूछा। संप्रदाय गुरु क्या सत्य जानना चाहते हैं? ये शिष्य अभी भी थोड़ा अस्पष्ट है, अथर्व ने कहा। अथर्व, मैंने तुम्हें देखा है, मुझे नहीं लगता कि तुम सच बोलने से डरते हो। बताओ, तुम 3 संप्रदायों और 4 द्वारों की प्रतियोगिता में भाग लेने में रुचि क्यों नहीं रखते? आम शिष्यों को तो जाने का मौका ही नहीं मिलता। तुम्हें पता होना चाहिए, ये पूरे स्पिरिट मार्शल कॉन्टिनेंट के सबसे जीवंत आयोजनों में से एक है। जो कोई भी इसमें भाग ले सकता है, अगर उसे अच्छे परिणाम मिले तो वह रातों रात प्रसिद्ध हो सकता है। मुझे बहुत उत्सुकता है कि तुम इसमें भाग क्यों नहीं लेना चाहते, आदित्य नारायण ने गंभीरता से कहा। क्या संप्रदाय गुरु सचमुच सच्चाई जानना चाहते हैं? अथर्व ने पूछा। बोलो, युनादित्य नारायण ने अथर्व की ओर देखते हुए कहा। इस शिष्य के चरित्र में एक दोष है, अगर कोई लाभ नहीं है तो इस शिष्य को इसमें कोई रुचि नहीं है, इसलिए मुझे भारी विश्वास को तोड़ने की चिंता है। अथर्व ने हल्की हंसी के साथ कहा। उसका मन दौड़ रहा था। चून की उड़ती आत्मा गेट की बातें चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय को पता थी। अगर उसने अभी कुछ सच नहीं कहा तो वह आदित्य नारायण को सचमुच नाराज कर सकता था। हा, अथर्व की बात सुनकर आदित्य नारायण तुरंत हंस पड़ा। 3 संप्रदायों और 4 द्वारों के टूर्नामेंट में भाग लेकर अगर आप अच्छे परिणाम प्राप्त करते हैं तो आप रातों रात दुनिया भर में प्रसिद्ध हो सकते हैं। क्या ये कोई फायदा नहीं है? अथर्व ने अपना सिर थोड़ा हिलाया और कहा, ये शिष्य प्रसिद्धि को उतना महत्व नहीं देता। कुछ अधिक व्यवहारिक चीज बेहतर है। प्रसिद्धि कभी कभी हानिकारक हो सकती है। अथर्व को देखते हुए आदित्य नारायण के चेहरे पर कुछ उलझन और अप्रत्याशित भाव थे। एक क्षण बाद उसने उसे गंभीरता से देखा और कहा, क्या तुम मेरे चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय के लिए इस 3 संप्रदायों और 4 द्वारों की प्रतियोगिता के महत्व को जानते हो? गुरु ने इस शिष्य को पहले ही बता दिया है और मैं थोड़ा जानता हूं, अथर्व ने हल्के से कहा। अगर मैं तुम्हें पर्याप्त लाभ दूं तो क्या तुम पूरी ताकत लगा दोगे? आदित्य नारायण ने अथर्व की ओर देखते हुए हल्के से पूछा। हे, अगर संप्रदाय गुरु इस शिष्य की देखभाल करना चाहते हैं तो ये शिष्य स्वाभाविक रूप से बहुत आभारी होगा, अथर्व ने हंसते हुए कहा। अगर काफी फायदे होते तो न जाना अजीब होता। यदि आप 3 संप्रदायों और 4 द्वारों की प्रतियोगिता में भाग लेते हैं और अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं तो मैं आपको एक गहन मध्य श्रेणी का मार्शल कौशल प्रदान कर सकता हूं, आदित्य नारायण ने कहा। गहन मध्य श्रेणी मार्शल कौशल? अथर्व के चेहरे पर कोई भावना नहीं दिखी, लेकिन उसने मन ही मन सोचा, अगर चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय इस बार हार गया तो वे 37वीं श्रेणी के अमृत और गहन उच्च श्रेणी मार्शल कौशल के 18 सेट खो देंगे, जबकि उसे दिया गया लाभ केवल गहन मध्य श्रेणी मार्शल कौशल का एक सेट है। यद्यपि यह एक गहन मध्य श्रेणी का मार्शल कौशल था, ये निश्चित रूप से एक खजाना था, लेकिन नुकसान की तुलना में यह बाल्टी में एक बूंद के समान था। गहन मध्य श्रेणी मार्शल कौशल? इस शिष्य को डर है कि उसके पास तब तक इसे प्राप्त करने की ताकत नहीं होगी और मैं संप्रदाय मास्टर के भारी विश्वास को विफल करने के बारे में चिंतित हूं, अथर्व ने हल्के से कहा। आदित्य नारायण, जो वह था, अथर्व के शब्दों का अर्थ कैसे नहीं समझ पाया। अथर्व को साफ साफ लग रहा था कि ये फायदे काफी नहीं थे। तुम बहुत साहसी हो, मुझसे मोलभाव करने की हिम्मत कर रहे हो। आदित्य नारायण का भाव थोड़ा उतर गया और वह पहले से ही थोड़ा नाखुश महसूस कर रहा था। तार्किक रूप से कहें तो 3 संप्रदायों और 4 द्वारों में से एक, चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय के संप्रदाय गुरु होने के नाते उसने एक शिष्य को 3 संप्रदायों और 4 द्वारों की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कहकर खुद को पहले ही काफी नीचा दिखा दिया था, लेकिन ये शिष्य बहुत ज्यादा मान कर रहा था। ये शिष्य हिम्मत नहीं करेगा। अभी अभी संप्रदाय गुरु ने इस शिष्य को पर्याप्त लाभ देने का वादा किया है, अन्यथा ये शिष्य संप्रदाय गुरु से बात करने की हिम्मत कैसे करेगा? जब तक संप्रदाय गुरु आज्ञा देंगे ये शिष्य 3 संप्रदायों और 4 द्वारों की प्रतियोगिता में भी भाग लेगा, अथर्व ने कहा। उसे आदित्य नारायण की नाराजगी का भी एहसास था। ठीक है, मैं तुम्हें पर्याप्त लाभ दूंगा। जब तक तुम 3 संप्रदायों और 4 द्वारों में शीर्ष 3 में प्रवेश कर सकते हो, मैं तुम्हें जो चाहो दे दूंगा। हालांकि यदि तुम शीर्ष 3 परिणाम प्राप्त नहीं कर पाए तो मैं तुम्हारे साथ उचित व्यवहार भी करूंगा। तब तक भले ही तुम्हारा स्वामी तुम्हारा समर्थन कर रहा हो, ये बेकार होगा, यूशियातन ने अथर्व को देखते हुए हल्के से कहा। क्या संप्रदाय गुरु की बात मायने रखती है? क्या संप्रदाय गुरु इस शिष्य को वह सब देंगे जो वह चाहता है? अथर्व एक पल के लिए झिझका, फिर दांत पीसते हुए बोला, ये सही है, शर्त यह है कि आपको शीर्ष 3 में प्रवेश करना होगा, अन्यथा यदि आप मेरे साथ सौदेबाजी करते हैं तो मुझे आपको एक अच्छा सबक भी सिखाना होगा, आदित्य नारायण ने डूबते हुए भाव के साथ कहा। अथर्व के हाव भाव बदल गए। एक क्षण बाद
उसने आंखें उठाकर कहा, अगर यह शिष्य इस बार शीर्ष 3 में आ सकता है तो संप्रदाय गुरु को मेरे लिए बस 3 बातें माननी होंगी। 3 चीजें, आपकी भूख काफी है। युवादित्य नारायण ने अथर्व की ओर देखा और कहा, अगर आप शीर्ष 3 में प्रवेश करते हैं तो मैं आपके लिए एक चीज पर सहमत हो जाऊंगा। अगर आप दूसरे स्थान पर आते हैं तो मैं आपके लिए 2 चीजों पर सहमत हो जाऊंगा। अगर आप प्रथम स्थान प्राप्त करते हैं तो मैं आपके लिए 3 चीजों पर सहमत हो जाऊंगा। आप कितने लाभ चाहते हैं यह आपकी अपनी ताकत पर निर्भर करता है। प्रथम स्थान। अथर्व ने भौहें चढ़ाईं। उसने पहले ही दांत पीसकर शीर्ष 3 में प्रवेश के लिए हामी भर दी थी। तीनों संप्रदायों और चारों द्वारों के शीर्ष शिष्यों के एकत्र होने से प्रथम स्थान प्राप्त करना कितना कठिन था, ये कल्पना से परे था। मैंने वह कह दिया जो मुझे कहना था। आपके पास कितनी क्षमता है ये निर्धारित करता है कि आपको कितने लाभ मिलेंगे। आदित्य नारायण ने अथर्व को देखा और हल्के से मुस्कुराया, एक धूर्त मुस्कान जो छिपी नहीं थी। जब तक संप्रदाय गुरु का वचन मान्य है, ये शिष्य सहमत है। अथर्व ने दांत पीसते हुए कहा, क्या मैं आपसे खोखले वादे करने जा रहा हूं? आदित्य नारायण ने कहा, स्वाभाविक रूप से संप्रदाय गुरु ऐसा नहीं करेंगे। फिर यह शिष्य निश्चित रूप से इस बार 3 संप्रदायों और 4 द्वारों की प्रतियोगिता में भाग लेने की पूरी कोशिश करेगा। अथर्व के होठों पर एक मुस्कान तैर गई। ठीक है, तुम पहले नीचे जाओ। 3 संप्रदायों और 4 द्वारों की प्रतियोगिता में अभी भी 53 दिन बाकी हैं। यह अभी नज़दीक नहीं है, इसलिए हम 1 महीने में समय पर प्रस्थान करेंगे। तुम्हारे पास अभी भी 1 महीने का समय है, इसलिए अच्छी तरह से तैयारी करो, आदित्य नारायण ने कहा। ये शिष्य विदा लेता है, अथर्व ने हल्के से कहा, फिर आंगन से बाहर चला गया। छोटे हॉल में अथर्व के जाने के बाद आदित्य नारायण के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। संप्रदाय गुरु, क्या आप सचमुच अथर्व की 3 शर्तें मानना चाहते हैं? अगर वह बच्चा कोई बहुत बड़ी मांग कर दे तो क्या होगा? भीतरी हॉल में एक आकृति चमक उठी। वह काले वस्त्र पहने महान रक्षक थे। अगर वह वाकई शीर्ष 3 में आ सकता है तो उसे इतनी बड़ी मांग करने देना मेरे चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय को 3 संप्रदायों और 4 द्वारों के टूर्नामेंट में बदनाम होने से बेहतर है ना? आदित्य नारायण ने हल्की हंसी के साथ कहा, अब मैं देखना चाहता हूं कि इस लड़के में कितनी ताकत छिपी है। ये लड़का बेहद चालाक है और इसे कुछ लाभ देकर ही वह मेरे चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय के लिए पूरी ताकत लगा देगा। आंगन के बाहर जैसे ही अथर्व बाहर निकला, उसने अवंतिका को देखा। ऐसा लग रहा था जैसे वह बाहर ही इंतजार कर रही थी। छोटे चोर, क्या मेरे पिताजी ने तुम्हें कुछ कहा? क्या उन्होंने तुम्हें धमकाया? अवंतिका ने चिंतित होकर पूछा। नहीं, संप्रदाय के गुरु ने कहा कि जब तक मैं 3 संप्रदायों और 4 द्वारों के टूर्नामेंट में भाग लूंगा वह तुम्हारा विवाह मुझसे कराने के लिए सहमत हो जाएंगे, अथर्व ने हंसते हुए कहा। तो क्या आप सहमत हो गईं? अवंतिका ने तुरंत अथर्व की ओर देखा और पूछा। उसका सुंदर चेहरा थोड़ा लाल हो गया, कुछ शर्मीली सी लग रही थी। बेशक मैं सहमत हूं, अथर्व ने अपनी नाक रगड़ी और शरारत से मुस्कुराया। खुद को होशियार समझो, स्नॉट, अवंतिका ने धीरे से कहा, अपना छोटा सा मुंह बनाते हुए बेहद खुश दिख रही थी। सोमवार को सिफारिश वोट बहुत महत्वपूर्ण हैं। मैं आप सभी भाइयों से विनम्र निवेदन करता हूं कि कृपया अपनी सिफारिश वोट डालें और कॉफ़ी का आनंद लें। धन्यवाद। एक वीआईपी ग्रुप नंबर है जिसमें व्यापक रूप से वीआईपी और सुंदरियों की भर्ती की जाती है। ग्रुप में शामिल होने वाली सुंदरियों को सत्यापन की आवश्यकता नहीं है। अथर्व के अपने पर्वत शिखर निवास पर लौटने के बाद आशुतोष भी बड़े उत्साह से शिखर पर पहुंचा, क्योंकि उसे पता चला था कि उसके प्रिय शिष्य ने कल ड्रैगन सूची के शीर्ष 10 शिष्यों में से 3 को हरा दिया था और यहां तक कि प्रभास को भी हरा दिया था। वह बेहद उत्साहित था और अब चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय में उसकी प्रतिष्ठा काफी बढ़ गई थी। अथर्व ने अपने गुरु को यह भी बताया कि वह 3 संप्रदायों और 4 द्वारों की सभा में भाग लेगा और उन 3 शर्तों का भी जिक्र किया जो आदित्य नारायण ने उससे वादा किया था। अपने गुरु की गवाही के साथ आदित्य नारायण के लिए बाद में अपने वचन से मुकरना मुश्किल होगा। हालांकि अथर्व को लगा कि वह शायद बहुत ज्यादा चिंतित है और आदित्य नारायण शायद अपने वादों से मुकरेगा नहीं, फिर भी वह पूरी तरह निश्चिंत नहीं हो सकता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसकी पहली शर्त 10,000 साल पुराना लाल तांबा था, जो बादल यांग संप्रदाय के खजानों में से एक था और पहाड़ की रखवाली करता था। ये संभव था कि समय आने पर आदित्य नारायण अपने वादे से मुकर जाए। ये जानकर कि उसका शिष्य 3 संप्रदायों और 4 द्वारों की सभा में भाग लेगा, आशुतोष भी बहुत खुश हुआ। खूब थूकने और काफी देर तक निर्देश देने के बाद उसने उच्च श्रेणी के पीले स्तर के युद्ध कौशल के 3 सेट और कई उच्च श्रेणी के चौथे दर्जे की गोलियां निकालकर अथर्व को दे दी। कहा जाता है कि आशुतोष ने ये सीधे चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय के खजाने से ली थीं। आशुतोष के खुशी खुशी चले जाने के बाद अथर्व पहाड़ की चोटी पर खड़ा था। उसका मन कई विचारों से भरा हुआ था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय उसके उड़ती आत्मा संप्रदाय के बारे में इतनी स्पष्टता से जानता होगा। वह सोच रहा था कि क्या चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय में किसी को ओल्ड पॉइजन और भूत परी के बारे में पता होगा।
इसके अलावा चूंकि चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय पहले से ही फ्लाइंग स्पिरिट संप्रदाय के बारे में जानता था, लेकिन उसने ज़्यादा कुछ नहीं बताया। अथर्व को स्पष्ट रूप से लगा कि इसमें कुछ असामान्य था, और उड़ती आत्मा संप्रदाय के मामले से अथर्व को लगभग पूरा यकीन हो गया था कि चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय उसकी जांच कर रहा है। कारण क्या है, अथर्व को अभी तक पता नहीं था। किसी और की छत के नीचे अभी भी सुरक्षा की ज्यादा भावना नहीं है, अथर्व ने लगातार पर्वत श्रृंखलाओं को देखते हुए धीरे से कहा। उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी उदास हो गई और अथर्व ने तुरंत अपने मन में एक निर्णय लिया। कम से कम अभी के लिए उसे सबसे पहले 10,000 साल का लाल ताम्रपत्र प्राप्त करना था। ऐसा करने के लिए उसे 3 संप्रदायों और 4 द्वारों की सभा में शीर्ष 3 में स्थान प्राप्त करना होगा, जो निश्चित रूप से कोई आसान काम नहीं होगा। अथर्व की आंखों में एक तेज चमक चमक उठी। अभी 1 महीना बाकी था। इस महीने में उसकी ताकत और बढ़नी ही थी। तब तक ये नामुमकिन नहीं था। 10,000 साल के लाल ताम्रपत्र की खातिर वह बस अपना सब कुछ दे सकता था। जैसे ही रात हुई और आसमान अंधेरे में डूब गया, अथर्व ने अपने कमरे में एक जेड स्लिप उठाई। उसमें से एक समृद्ध जल गुण वाली आभा बह रही थी। ये गुप्त क्षेत्र में अर्जित निम्न श्रेणी के गहन स्तर के युद्ध कौशल का दूसरा सेट था। बिना किसी हिचकिचाहट के ताज़ा खून की एक बूंद जेड स्लिप में टपक पड़ी। उसके दिमाग ने उसे टटोला और तुरंत ही अथर्व के दिमाग में एक चमकदार रोशनी सूचना की एक विशाल धारा में बदल गई। एक क्षण बाद जेड स्लिप पर से प्रकाश गायब हो गया और जेड स्लिप भी मंद पड़ गई। मूल रूप से समृद्ध जल गुण ऊर्जा भी लुप्त हो गई। ठंडी बर्फ की सील, अथर्व बुदबुदाया। उसके मन में जो जानकारी थी उसके अनुसार इस जल गुण वाले निम्न श्रेणी के गहन स्तर के युद्ध कौशल को ठंडी बर्फ की सील कहा जाता था। इसमें अपार शक्ति थी और जब इसे चरम सीमा पर पहुंचाया जाता तो हजारों मील तक बर्फ जमना असंभव नहीं था। साधना करो, अथर्व की आंखों में पूर्ण दृढ़ संकल्प का भाव प्रकट हुआ। अंधेरी रात में एक खूबसूरत आंगन में छाया के होठों पर एक मुस्कान दिखाई दी। छाया, क्या तुम सच में अथर्व के साथ हो? खुशी ने छाया की ओर देखते हुए पूछा। छाया ने कहा, इस बार मैं अपना निर्णय स्वयं लेना चाहता हूँ, लेकिन कबीला शायद सहमत नहीं होगा। तुम्हें पता होना चाहिए कि कबीला तुम्हें बहुत महत्व देता है, खुशी ने धीरे से कहा। मुझे पता है, लेकिन मुझे विश्वास है कि अथर्व निश्चित रूप से कबीले के लोगों को सहमत कर लेगी, छाया ने मुस्कुराते हुए अपने होठों को भींचते हुए कहा। क्या आपने अथर्व को अपनी पहचान बता दी है? खुशी ने पूछा। नहीं, छाया ने अपना सिर हिलाया और कहा, अभी उसे बताने का समय नहीं है। मैं उसे ज्यादा परेशानी में नहीं डालना चाहती। जब सही समय आएगा मैं उसे बता दूंगी। मुझे उम्मीद है कि वह कबीले को संतुष्ट कर पाएगा। मुझे चिंता है कि जब कबीले को पता चलेगा तो बहुत परेशानी हो सकती है और अथर्व भी खतरे में पड़ सकता है। तुम्हें पता है कि कबीला कैसे काम करता है, खुशी ने कहा। अगर कबीले ने अथर्व को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत की तो मैं उन्हें पछताने पर मजबूर कर दूंगी। इस बार मुझे खुद ही फैसला करना होगा। छाया की खूबसूरत आंखों में दृढ़ निश्चय झलक रहा था। अगली सुबह भोर में अथर्व स्वर्गीय पंख वाले हिम सिंह पर सवार होकर मार्शल स्पिरिट इल्यूजन क्षेत्र में प्रवेश कर चुका था। इस बार अथर्व सीधे 5वीं परत के पहले स्तर पर पहुंच गया, जिसका उद्देश्य शीत हिम सील की साधना करना था। समय धीरे धीरे बीतता गया। दिन में अथर्व मार्शल स्पिरिट इल्यूजन क्षेत्र में साधना करता था और रात में पर्वत शिखर पर। देर रात चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय में एक के बाद एक गड़गड़ाहट की आवाजें फिर से गूंजने लगीं। इसके तुरंत बाद चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय के भीतर संप्रदाय गुरु आदित्यनारायण ने भी 5 शिष्यों की सूची की घोषणा की, जो 3 संप्रदायों और 4 द्वारों की सभा में भाग लेंगे। ये 5 व्यक्ति थे अवंतिका, झाओ किंघई, हान फैंग, अथर्व और प्रभास। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि ये पांचों 3 संप्रदायों और 4 द्वारों की सभा में भाग लेंगे, और यह पहले से ही सभी की उम्मीदों के अनुरूप था। आखिरकार ये उस समय चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय की युवा पीढ़ी में सबसे शक्तिशाली थे। चूंकि पांचों को 3 संप्रदायों और 4 द्वारों की सभा में भाग लेना था, वे सभी फिर से साधना के लिए एकांतवास में चले गए। यहाँ तक कि अवंतिका के पास भी अथर्व को ढूंढने का समय नहीं था। अगले कुछ समय तक चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय में सब कुछ बहुत शांत रहा। सभी की बातचीत का विषय फिर से 3 संप्रदायों और 4 द्वारों की सभा पर आ गया। 3 संप्रदायों और 4 द्वारों की सभा में भाग लेने वाले 5 शिष्य भी सभी शिष्यों के लिए ईर्ष्या का विषय बन गए। 3 संप्रदायों और 4 द्वारों की सभा में अपना चेहरा दिखा पाना एक अद्भुत बात थी। 3 संप्रदायों और 4 द्वारों की सभा एक ऐसी चीज थी जिस पर पूरा महाद्वीप नजर रख रहा था। अगर कोई 3 संप्रदायों और 4 द्वारों वाली सभा में कुछ खास नतीजे हासिल कर लेता तो सचमुच ये कहा जा सकता था कि वह रातों रात दुनिया भर में प्रसिद्ध हो जाएगा। ये निश्चित रूप से सभी शिष्यों के लिए एक बहुत बड़ा प्रलोभन था। अथर्व ने इस अवधि को हर दिन साधना में बिताया। 20 दिन बाद मार्शल स्पिरिट इल्यूजन क्षेत्र छोड़ने के बाद अथर्व के होठों पर मुस्कान आई। हिम सिंह, चलो वापस चलें।
स्वर्गीय पंख वाले हिम सिंह पर छलांग लगाते हुए अथर्व जल्दी से उस पर्वत शिखर पर लौट आया जहां वह रहता था। जैसे ही वह अपने पहाड़ी शिखर वाले निवास पर पहुंचा, अथर्व ने खुशी को देखा। वह काफी देर से इंतजार कर रही थी और उसके चेहरे पर थोड़ी बेचैनी थी। अथर्व, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था, खुशी ने अथर्व को देखते ही जल्दी से कहा। बिंगलान, क्या कुछ गड़बड़ है? अथर्व ने पूछा। कोई तुमसे मिलना चाहता है। जल्दी से मेरे साथ आओ, वरना मौका नहीं मिलेगा, खुशी ने कहा। कौन? अथर्व ने उलझन में पूछा। जब हम वहां पहुंचेंगे तो आपको पता चल जाएगा, खुशी थोड़ा चिंतित लग रहा था। अथर्व क्षण भर के लिए उलझन में पड़ गया, फिर उसने खुशी को अपने साथ स्वर्गीय पंख वाले हिम सिंह पर बैठा लिया। कुछ ही देर बाद वे चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय के मुख्य शिखर पर पहुंच गए। अथर्व और भी हैरान हो गया। यह मुख्य शिखर कोई साधारण जगह नहीं थी। अगर आदित्य नारायण उसे देखना चाहता तो उसने खुशी को उसे सूचित करने के लिए क्यों नहीं भेजा होता। मुख्य शिखर पर आसपास के पहाड़ लहरों की तरह परत दर परत ऊपर नीचे हो रहे थे, और इस समय पर्वत शिखर सफेद बर्फ से ढका हुआ था। पर्वत शिखर पर मुख्य हॉल के सामने का चौक भी पूरी तरह सफेद बर्फ से ढका हुआ था। बिंगलान, असल में मुझसे कौन मिलना चाहता है? अथर्व ने चौक पर पहुंचकर पूछा। तुम्हें थोड़ी देर में पता चल जाएगा। यहाँ 1 मिनट रुको, मैं अंदर जाकर अभी आता हूँ, खुशी ने कहा और फिर मुख्य हॉल में प्रवेश किया। अथर्व उलझन में था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे कौन देखना चाहता है। अथर्व, पल भर में एक खूबसूरत आकृति मुख्य हॉल से बाहर निकली, अपनी पतली और आकर्षक आकृतियां दिखाते हुए। वह छाया थी। छाया, क्या तुम ही मुझे देखना चाहती थी? अथर्व ने इस अविश्वसनीय रूप से खूबसूरत महिला को देखकर होठों पर मुस्कान लिए कुछ उलझन में पूछा। हाँ, छाया ने अथर्व की ओर देखते हुए धीरे से कहा, मैं जल्द ही जा रहा हूँ। छोड़कर। अथर्व का भाव डूब गया। गुप्त क्षेत्र में छाया ने पहले ही जाने का जिक्र कर दिया था, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि यह इतनी जल्दी हो जाएगा। अपने सामने खड़ी अविश्वसनीय रूप से खूबसूरत महिला को देखते हुए अथर्व ने कहा, आपके वापस जाने के बाद जब मेरे पास समय होगा मैं आपसे मिलने आऊँगा। अथर्व को देखते हुए छाया थोड़ा मुस्कुराया और कहा, यदि आप मुझे देखना चाहते हैं तो आप शायद मेरे घर में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इस बार मेरे जाने के बाद मुझे नहीं पता कि मैं आपको फिर कब देख पाऊंगा। क्या तुम्हारा घर अजगर की मांद है या बाघ का अड्डा? क्या तुम्हें देखना इतना मुश्किल है? अथर्व ने उलझन में पूछा। अथर्व, कुछ बातें हैं जो मुझे तुम्हें अभी बता देनी चाहिए, लेकिन तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम गुस्सा नहीं करोगे, छाया ने अपनी खूबसूरत आंखों से अथर्व को देखते हुए कहा। आगे बढ़ो, अथर्व ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। मेरा नाम छाया नहीं है, मेरा असली नाम सुवर्णा है, और मैं बिंगलान की नौकरानी नहीं हूँ। असल में बिंगलान मेरी नौकरानी है, छाया ने अथर्व की ओर देखते हुए धीरे से कहा। अथर्व चौंक गया, लेकिन ज्यादा हैरान नहीं हुआ। अथर्व को छाया की नौकरानी होने का शक बहुत पहले से था। अब ये सुनकर उसे थोड़ा आश्चर्य हुआ। शायद मुझे ये बहुत पहले ही सोच लेना चाहिए था, अथर्व ने मुस्कुराते हुए कहा। तो क्या मुझे अब से आपको मिस सुवर्णा कहना चाहिए? बकवास बंद करो, मैं जल्द ही जा रहा हूँ और मुझे सच में नहीं पता कि मैं तुम्हें फिर कब देख पाऊंगा। मेरा परिवार कोई साधारण परिवार नहीं है, इसलिए पूरी ताकत के बिना तुम मुझे बिल्कुल नहीं देख पाओगे। अगर तुम चले भी गए तो ये तुम्हारे लिए अच्छी बात नहीं होगी। फिर भी मैं तुम्हें ढूंढने का कोई रास्ता ढूंढ ही लूंगा, सुवर्णा ने कहा। तो जब तुम वापस जाओ तो अपना ख्याल रखना, अथर्व ने धीरे से कहा। अथर्व, मैं अभी तुमसे पूछ रहा हूँ, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, क्या तुम मुझे एक भविष्य दे सकते हो? सुवर्णा का अविश्वसनीय रूप से सुंदर चेहरा, उसकी सुंदर आंखें अनिच्छा से भरी हुई अथर्व को देख रही थीं। हाँ, अथर्व ने निश्चयपूर्वक कहा, हालांकि मैं अभी आपके परिवार को नहीं जानता, लेकिन मैं वादा करता हूं कि जब मुझ में पर्याप्त शक्ति होगी तो मैं आपको ढूंढने आऊंगा। तुम्हारा इतना कहना ही काफी है, सुवर्णा ने मीठी मुस्कान दी और फिर अथर्व की बाहों में कसकर लिपट गई। अथर्व के कानों में एक धीमी चिड़िया जैसी फुसफुसाहट पहुंची। अथर्व, शास्त्री परिवार में एक खजाना है, तुम्हें उसे पाने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। जहां तक प्रतिहार परिवार की बात है और यहां तक कि शास्त्री परिवार की भी, वे उतने सरल नहीं है जितना तुम सोचती हो। तुम्हें हर चीज में सावधानी बरतनी होगी। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, सुवर्णा पहले ही अथर्व के आलिंगन से हट चुकी थी, उसकी अभिव्यक्ति गर्व से भरी ठंडक में बदल गई। मिस, हमें चलना चाहिए। इसी समय अथर्व को मुख्य हॉल के अंदर से कई शक्तिशाली आभाएं निकलती हुई महसूस हुईं। नजर घुमाकर उसने देखा कि अंदर से 9 आकृतियां निकल रही हैं। कितनी शक्तिशाली आभाएं! इस क्षण अथर्व की भौहें तुरंत सिकुड़ गईं। हॉल से निकलने वाली 9 आकृतियों में आदित्य नारायण, अवंतिका और खुशी के अलावा शेष 6 व्यक्तियों की आभाएं अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थीं। उनमें सबसे निचला स्तर मार्शल कमांडर का था और अथर्व ने इन 6 लोगों को पहले कभी नहीं देखा था। इन 6 लोगों का नेतृत्व एक बूढ़ा आदमी कर रहा था जिसके लंबे काले बाल थे।
उसकी आभा संयमित थी, लेकिन उससे निकलने वाली सूक्ष्म उपस्थिति किसी भी तरह से आदित्य नारायण से कमतर नहीं थी। मार्शल किंग विशेषज्ञ, अथर्व ने मन ही मन सोचा। इस काले बालों वाले बूढ़े व्यक्ति की शक्ति निश्चित रूप से मार्शल किंग स्तर तक पहुंच गई थी, या शायद आत्मा राजा तक। शेष पांचों में, हालांकि उनकी आभाएं भी कुछ हद तक संयमित थीं, अथर्व आसानी से बता सकता था कि उनकी साधना और शक्ति सभी मार्शल कमांडर स्तर की थी और सामान्य मार्शल कमांडर नहीं थी। उनकी शक्ति संभवतः मार्शल कमांडर के 8वें या 9वें स्तर की थी। उनके द्वारा उत्सर्जित आभाएं चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय के कुछ बुजुर्गों से कमजोर नहीं थीं, लेकिन कुछ आत्मा कमांडर प्रतीत हो रही थीं। इन आभाओं के कारण अथर्व के लिए स्पष्ट रूप से भेद करना मुश्किल हो गया था। मैं समझ गई, सुवर्णा ने अपनी ओर आ रहे काले बालों वाले बूढ़े आदमी से धीरे से कहा। मिस, बाहरी दुनिया में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनसे आप जुड़ नहीं सकती। वे सब बेकार और बेकार लोग हैं। ये कुछ लोग खुशी के पीछे रुक गए। उनका नेतृत्व कर रहे काले बालों वाले बूढ़े ने अथर्व की ओर देखा, उसकी आंखों में तिरस्कार का भाव था। उसके शब्दों का अर्थ स्वाभाविक रूप से अथर्व की ओर था। 9वें बड़े, यह अथर्व है, यह मेरा दोस्त है। आपको अपनी बातों में सावधानी बरतनी चाहिए। सुवर्णा ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। मिस, मैं ये आपके भले के लिए कर रहा हूँ। आप अभी जवान हैं और दुनिया के खतरों से अनजान हैं। हर कोई मिस का दोस्त नहीं बन सकता। काले बालों वाले बूढ़े ने अथर्व की तरफ फिर से देखा, उसे बिल्कुल नज़रअंदाज करते हुए। उसने उदासीनता से कहा, आपका नाम अथर्व है, आप कौन हैं? अथर्व कुछ देर से इस बूढ़े आदमी को देख रहा था और उसका गुस्सा समझ में आता था, पर वह उसे जाहिर नहीं कर पा रहा था। दूसरा पक्ष मार्शल किंग स्तर का विशेषज्ञ था, वह क्या कर सकता था? उसने अंदाज़ा लगाया कि उस आदमी की एक खांसी उसे उड़ा सकती है, लेकिन अथर्व ऐसा बर्ताव सहने वाला नहीं था। वह इस मार्शल किंग विशेषज्ञ का कुछ नहीं बिगाड़ सकता था, लेकिन उसे उस पर ध्यान देने की भी ज़रूरत नहीं थी। उसने तुरंत मार्शल किंग विशेषज्ञ पर एक नज़र भी नहीं डाली और सुवर्णा से कहा, सुवर्णा, वापस जाते समय अपना ध्यान रखना। एक दिन मैं ज़रूर आकर तुम्हें ढूंढ लूँगा। मुझे पता है, अगर मैं तुम्हें ढूंढने नहीं आया तो मैं तुम्हारा इंतज़ार करता रहूँगा। सुवर्णा ने कहा। कितनी हिम्मत है, नौजवान। काले बालों वाले बूढ़े का चेहरा उतर गया। इस युवक ने वास्तव में उसकी उपेक्षा की थी और उसके मन में क्रोध पहले ही उमड़ चुका था। इस क्षण एक शक्तिशाली अदृश्य आभा अथर्व की ओर तुरंत फैल गई। मिस कोई ऐसी नहीं है जिसे आप जब चाहें आकर पा सकते हैं। क्या आप इसके लायक हैं? 9वें बुजुर्ग, आप एक प्रतिष्ठित बुजुर्ग हैं, हमारे कुल को कलंकित न करें। सुवर्णा का चेहरा उतर गया और उसकी खूबसूरत आंखें तुरंत गुस्से से भर आईं। उसका शरीर तेजी से अथर्व के सामने आ गया। हिस, काले बालों वाले बूढ़े व्यक्ति के चेहरे पर तुरंत उदासी छा गई। अथर्व की ओर उमड़ता हुआ अदृश्य आभामंडल भी तुरंत गायब हो गया। उसने कहा, मिस, मैं कबीले के लिए सब कुछ सोच रहा हूँ। मिस को भी अपनी पहचान पता होनी चाहिए। अगर मिस को कुछ हो गया तो कबीले में लौटने पर मेरे पास उसे समझाने का कोई रास्ता नहीं होगा। 9वें बड़े, अथर्व मेरे चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय का एक शिष्य है। अगर कोई अपराध है तो वह बस एक कनिष्ठ शिष्य है, इस पर ज्यादा हंगामा करने की जरूरत नहीं है। आदित्य नारायण भी इस समय अथर्व के पास आ गया। काले बालों वाले बुजुर्ग ने अथर्व की ओर उदासीनता से देखा, फिर सुवर्णा से कहा, मिस, हमें चलना चाहिए। उसकी आवाज़ गिरते ही दूर आसमान से तेज हवा की आवाज़ आई। पहाड़ की चोटी पर सफ़ेद बर्फ की एक परत उड़ गई, मानो हवा से भारी बर्फ गिर रही हो। गर्जन, एक गर्जना अंतरिक्ष को चीरती हुई आई। हवा में एक विशालकाय राक्षसी जानवर प्रकट हुआ, मानो अंतरिक्ष को चीरता हुआ आ रहा हो। बर्फीला आकाश भेड़िया, 6ठी श्रेणी का बर्फीला आकाश भेड़िया। आकाश में उस विशालकाय राक्षसी जानवर को देखकर अथर्व खुद को आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। यह विशालकाय राक्षसी जानवर 100 मीटर से भी ज्यादा बड़ा था और यह उसका सबसे बड़ा मुख्य शरीर नहीं होना चाहिए था। हालांकि वह हवा में खड़ा था, उसके पंख नहीं थे। उसका पूरा शरीर बर्फ जैसा सफ़ेद था, जिससे ठंडी बर्फ जैसी आभा फैल रही थी। उसकी आंखें लाल थीं, उसके चारों अंगों पर नुकीले पंजे थे और उसके मुंह में नुकीले दांत धुंधले से दिखाई दे रहे थे। चाचा, सुवर्णा विदा लेती है। इस दौरान आपकी परेशानी के लिए शुक्रिया। सुवर्णा ने आदित्य नारायण को प्रणाम किया, फिर अवंतिका से कहा, अवंतिका, मैं अब वापस जा रही हूँ। जब समय मिले तो मुझसे मिलने आना। चाचा, सुवर्णा की बातें सुनकर अथर्व अचानक चौंक गया और मन ही मन कड़वी मुस्कान के बिना नहीं रह सका। उसे वसंत नगर में ही शक था कि खुशी और छाया आसानी से चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय में कैसे प्रवेश कर सकते हैं और सुवर्णा नौकरानी होने का नाटक करते हुए चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय में कैसे रह सकते हैं। पता चला कि आदित्य नारायण सुवर्णा के चाचा थे। सुवर्णा, इसमें क्या परेशानी हो सकती है? बात बस इतनी है कि तुमने नौकरानी बनने का नाटक करने की जिद की, जिससे तुम्हें तकलीफ हुई। आदित्य नारायण हल्के से मुस्कुराए। चचेरे भाई, अगर 3 संप्रदाय 4 द्वार प्रतियोगिता न होती तो मैं आपके साथ चला जाता। अवंतिका ने अनिच्छा से कहा।
मूर्ख लड़की, सुवर्णा ने फिर अवंतिका के कान में कुछ फुसफुसाया और अंत में पूछा, क्या तुम्हें याद है? चचेरी बहन, मुझे पता है। अवंतिका का नाजुक चेहरा लाल हो गया। उसने पास ही अथर्व की ओर देखा, थोड़ा मुंह बनाया और सुवर्णा से धीरे से कहा, अथर्व, मैं जा रहा हूँ। सुवर्णा अंततः अथर्व के पक्ष में आए और कहा, मैं तुम्हें कैसे ढूंढ सकता हूँ? अथर्व ने धीरे से पूछा, जब तुम एक निश्चित स्तर की ताकत हासिल कर लोगे तो तुम्हें स्वाभाविक रूप से पता चल जाएगा कि मुझे कैसे ढूंढना है। सुवर्णा ने अथर्व की ओर देखा, उसकी खूबसूरत आंखों में चालाकी की झलक दिखाई दे रही थी। उसने कहा, जब तक मैं यहाँ नहीं हूँ तुम्हें आज्ञाकारी रहना होगा, ठीक है? मैंने हांगलिंग को पहले ही कह दिया है कि वह तुम पर नजर रखे। मेरा इंतजार करो, एक दिन मैं जरूर आऊंगा और तुम्हें ढूंढ लूंगा। अपने सामने खड़ी उस खूबसूरत महिला को देखकर अथर्व के मन में अचानक अनिच्छा का भाव आया। अथर्व को देखते हुए सुवर्णा ने मीठी मुस्कान के साथ सिर हिलाया और कहा, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। जैसे ही उसकी आवाज़ धीमी हुई, सुवर्णा ने गहरी निगाहों से अथर्व के गाल को चूम लिया। फिर उसका शरीर हिल गया, आध्यात्मिक ऊर्जा उसके चारों ओर लहरा उठी और वह तुरंत आकाश में उछल गई और धीरे से छठे दर्जे के बर्फीले आकाश भेड़िए की पीठ पर उतर गई। उसके काले बाल लहरा रहे थे और उसकी लंटें उसके कानों के चारों ओर उड़ रही थीं और उसके अलौकिक स्वभाव के साथ अथर्व के दिल में एक दर्द सा महसूस होने लगा। अथर्व, जब तुम ताकतवर हो जाओ तो जरूर आना। मिस को ज्यादा इंतजार मत कराना। खुशी धीरे धीरे अथर्व के पास गई। जैसे ही उसकी आवाज़ धीमी हुई, उसका सुंदर शरीर भी आइस स्काई वुल्फ की पीठ पर आ गिरा। चलो चलें, काले बालों वाले बूढ़े ने विनम्रता से कहा। उसकी नज़र अथर्व पर हल्के तिरस्कार से घूम रही थी। 6 आकृतियां तुरंत हवा में उछल गईं। आसपास का स्थान थोड़ा हिल रहा था, मानो विकृत हो गया हो। बच्चे, हंस का मांस खाने की कोशिश में मेढक मत बनो। तुम इसके लायक नहीं हो। ये पहली चेतावनी है। अगर तुमने मेरी मिस को परेशान करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें मार डालूंगा और यह चींटी पर पैर रखने जैसा ही होगा। अथर्व के कानों में एक आवाज़ पड़ी। ये काले बालों वाले बूढ़े आदमी की आवाज़ थी। गर्जन। एक गर्जना के साथ बर्फीला आकाश भेड़िया अपने 4 अंगों के साथ उछला और उसका आकार तुरंत आगे की ओर बढ़ गया। बर्फीले आकाश भेड़िए की पीठ पर बैठी उस खूबसूरत आकृति की निगाहें नीचे हरे वस्त्र पहने युवक पर टिकी थीं। उसने अपना जैद हाथ हिलाया। उसकी आंखें गहरी अनिच्छा से भरी थीं, लेकिन दूरी बढ़ती ही जा रही थी। अथर्व, मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। अथर्व के कानों में एक कोमल आवाज़ पड़ी। उसका चेहरा पहले से ही धुंधला था और आखिरकार बर्फीले आकाश भेड़िए का चेहरा भी गायब हो गया। सुवर्णा, तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार करोगी, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। गायब हो रही आकृति को देखते हुए अथर्व ने धीरे से कहा। फिर उसकी निगाहें ठंडी हो गईं और वह बुदबुदाया, बूढ़े बदमाश, एक दिन मैं, अथर्व, तुम्हें भी मार डालूंगा, जैसे चींटी पर पैर रखकर। छोटे बदमाश, तुम भविष्य में अपने चचेरे भाई से फिर मिल सकते हो। अवंतिका ने अथर्व के पास आते हुए धीरे से कहा। आदित्यानार्यन की नज़र अथर्व पर पड़ी, फिर अवंतिका पर, और वह कड़वाहट से मुस्कुराया। अथर्व पर्वत शिखर पर खड़ा होकर सुवर्णा की दिशा को काफी देर तक देखता रहा, अंततः प्रस्थान करने से पहले। जैसे ही रात हुई, अथर्व अपने पर्वत शिखर पर लौट आया। बॉस, क्या हुआ? लगता है आपका मूड खराब है। आंगन में छोटा ड्रैगन अथर्व के कंधे पर बैठ गया। कुछ नहीं, अथर्व ने लिटिल ड्रैगन के छोटे से सिर पर थपथपाते हुए कहा। लिटिल ड्रैगन, मुझे पहरा देने में मदद करो। मुझे कुछ दिनों के लिए एकांतवास में जाना है। ठीक है, कोई समस्या नहीं, लिटिल ड्रैगन ने कहा। कमरे में अथर्व पालथी मारकर बैठा था और काले बालों वाले बूढ़े के बारे में सोच रहा था। उसकी आंखों में फिर से एक ठंडी चमक आ गई। बिना ताकत के अपमान ही सहना पड़ता है। उसे जल्द से जल्द अपनी ताकत बढ़ानी थी। तोड़ने के लिए तैयार हो जाओ। एक क्षण बाद अथर्व ने खुद को संभाला। अब उसका मुख्य कार्य मार्शल जनरल स्तर तक पहुंचना था। उसकी वर्तमान योजना इस 3 संप्रदायों 4 द्वारों की प्रतियोगिता में शीर्ष 3 में प्रवेश करने की थी, ताकि वह 10,000 वर्षीय लाल ताम्र को सफलतापूर्वक प्राप्त कर सके और फिर चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय को छोड़कर प्राचीन क्षेत्र में लौट सके। चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय छोड़ने के बाद वह आत्मा उपयोगकर्ताओं और मार्शल कलाकारों को निगलने के तरीके खोज सकता था और तभी वह तेजी से शक्तिशाली बन सकता था। अथर्व के हाथ में एक मोहरनुमा 4थे स्तर का राक्षसी कोर प्रकट हुआ। यह एक राक्षसी कोर था जो पृथ्वी तत्व की समृद्ध आभा से भरा हुआ था। बिना किसी हिचकिचाहट के अथर्व ने उस राक्षसी कोर को अपने मुंह में डाल लिया। गुप्त क्षेत्र से बाहर आए उसे 20 दिन से ज्यादा हो गए थे और मार्शल सोल के 9वें स्तर तक पहुंचने में उसे लगभग 4 महीने हो गए थे, लेकिन कोई और सफलता नहीं मिली थी। इसी समय अथर्व ने भी फिर से आगे बढ़ने की योजना बनाई। इस बार उसका लक्ष्य मार्शल जनरल और स्पिरिट जनरल के स्तरों पर प्रभाव डालना था। 3 संप्रदायों और 4 द्वारों की सभा निकट आ रही है।
अथर्व भी सोच रहा है कि मार्शल जनरल और स्पिरिट जनरल के स्तर तक पहुंचने के बाद उसकी ताकत निस्संदेह नाटकीय रूप से बढ़ जाएगी और 3 संप्रदायों और 4 द्वारों की सभा में उसकी संभावनाएं निस्संदेह और भी मजबूत हो जाएंगी। यही कारण है कि अथर्व ने आदित्य नारायण की बात मान ली। अथर्व के अनुमान के अनुसार मार्शल जनरल बनने के बाद उसकी वर्तमान 9 गुना मार्शल आत्मा प्रभास के त्रिगुण मार्शल जनरल से मुकाबला कर सकती है। मार्शल जनरल बनने के बाद वह निश्चित रूप से 5वीं परत के मार्शल जनरल के स्तर पर होगा। अगर वह अपने तुरुप के पत्ते इस्तेमाल करता तो बात अलग होती। जहां तक इस 3 संप्रदायों और 4 द्वारों वाली सभा का सवाल है, अथर्व को भी कुछ आत्मविश्वास है। उसके वर्तमान तुरुप के पत्तों में सिंदूरी पक्षी तकनीक, शून्य आत्मा भ्रमकारी मुहर और युद्ध कौशल और ब्लैक ग्रेड निम्न स्तरीय आक्रमण युद्ध कौशल के 2 सेट शामिल हैं। फ्लोटिंग लाइट ऑपरेशन मूवमेंट तकनीक की गति के साथ मार्शल जनरल तक पहुंचने के बाद अगर चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय के शिष्यों की ताकत के हिसाब से गणना की जाए तो उसके लिए शीर्ष 3 में प्रवेश करना असंभव नहीं है। हुश हुश, दानव कोर उसके शरीर में प्रवेश कर गया और तुरंत एक विशाल ऊर्जा में परिवर्तित हो गया जो उमड़कर उसके पूरे शरीर में फैलने लगी। शायद इसलिए कि अथर्व पहले से ही 9 गुना मार्शल सोल स्तर पर था। चौथे चरण के अंतिम चरण के दानव कोर की विशाल ऊर्जा ने उसके शरीर पर बहुत अधिक प्रभाव नहीं डाला, लेकिन फिर भी यह काफी था। साधना हस्त मुद्राएं बनाते हुए अथर्व ने शीघ्र ही साधना की अवस्था में प्रवेश किया। ये न्यांग आत्मा मार्शल तकनीक का संचार किया और अपने शरीर में दानव कोर द्वारा लाई गई विशाल ऊर्जा को परिष्कृत करना शुरू कर दिया। कई चक्रों तक शिरोबिंदुओं में घूमने के बाद ऊर्जा शुद्ध सच्ची ची में परिवर्तित होकर शरीर में प्रवेश कर सकती थी। जैसे जैसे ये सच्ची ची लगातार तानत्येन और ची सागर में प्रवेश करती गई, तानत्येन और ची सागर में स्थित पंचरंगी मार्शल कोर भी तेजी से घूमने लगा। सच्ची ची अधिकाधिक पूर्ण होती गई और अथर्व का आभामंडल भी अधिकाधिक प्रबल होने लगा। चौथे चरण के अंतिम चरण के दानव कोर को भस्म करने के बाद अथर्व को भी मार्शल जनरल तक पहुंचने का पूरा भरोसा था। इस समय उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा का स्तर भी 9 गुना आत्मा के शिखर पर था। जब उसका मार्शल कलाकार स्तर पार हो जाएगा तो उसका अध्यात्मवादी स्तर भी उसी तरह आगे बढ़ेगा और प्रथम स्तर के मार्शल जनरल और प्रथम स्तर के आत्मा जनरल तक पहुंच जाएगा। उस समय उसकी शक्ति निश्चित रूप से एक नए स्तर पर पहुंच जाएगी। धीरे धीरे समय बीतता गया और अथर्व भी साधना की अवस्था में पहुंच गया। छोटा ड्रैगन, आकाशपंख वाला हिमसिंह और रक्त छिपकली पहले से ही आंगन के बाहर उसकी रक्षा कर रहे थे। कमरे के अंदर अथर्व आंखें बंद करके पालथी मारकर बैठा था। उसे पता भी नहीं था कि उसके शरीर पर एक हल्का पीला प्रभामंडल छा गया था। अगर कोई उस हल्के पीले प्रभामंडल को गौर से देखे तो ये देखना मुश्किल नहीं था कि अथर्व के शरीर के भीतर से सच्ची ची की कुछ बूंदें रिस रही थीं, लगातार उसकी शारीरिक सतह से बह रही थीं और फिर एक चूषण बल द्वारा उसके शरीर में वापस समाहित हो रही थीं। सांस लेने और छोड़ने का ये चक्र बेहद गहरा लग रहा था। इस स्थिति में यदि बाहरी लोग मौजूद होते तो वे निश्चित रूप से जान जाते कि अथर्व एक महत्वपूर्ण स्थिति में है, एक ऐसी स्थिति जो सबसे महत्वपूर्ण है और इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए। समय धीरे धीरे बीत रहा था। अथर्व 7 दिनों से कमरे में थी, लेकिन अभी भी कोई खास हलचल नहीं हुई थी। अतीत में जब अथर्व ने सफलता प्राप्त की थी तो मार्शल सोल स्तर तक पहुंचने में कुछ कठिनाइयों को छोड़कर उसकी अधिकांश सफलताएं बेहद सहज और शीघ्रता से पूरी होती थीं। हालांकि इस बार यह थोड़ी धीमी लग रही थी। जैसे जैसे उसका साधना स्तर बढ़ता गया, यहाँ तक कि 9वें स्तर के शिखर पर पहुंचने पर भी उसे आगे बढ़ने में काफी अधिक समय लगा। समय फिर बीतता गया। अथर्व एक वृद्ध साधु की तरह ध्यान में बैठा रहा, बस उसका शरीर एक पीले प्रकाश प्रभामंडल में घिरा रहा और प्रभामंडल का प्रकाश और भी तेज होता जा रहा था। पर्वत शिखर पर एक समय भारी बर्फबारी शुरू हो गई और राजसी पर्वत तुरंत ही चांदी की चमक से ढक गए। 9वें दिन एक सुंदर आकृति पर्वत शिखर पर उतरी। हल्के लाल रंग की लंबी पोशाक पहने, नाजुक चेहरे और सहज रूप से सुरुचिपूर्ण और नेक स्वभाव वाली वह देवांशी थी। बहन देवांशी। एक पीली रोशनी चमकी और लिटिल ड्रैगन देवांशी के जैद कंधे पर उतरा। छोटे ड्रैगन, तुम बाहर क्यों हो? देवांशी ने धीरे से कहा। छोटे ड्रैगन को अपनी हथेली में थाम लिया और धीरे से मुस्कुराए। लाल पोशाक के नीचे उसका मनमोहक रूप उभर कर आ रहा था। बॉस एक सफलता के लिए एकांत में है, मैं उनकी रखवाली कर रहा हूँ, लिटिल ड्रैगन ने अपना सिर उठाते हुए कहा। सफलता के लिए एकांतवास? देवांशी ने आंगन की ओर देखा और कहा, छोटे ड्रैगन, वह कब से एकांतवास में है? 8 दिन हो गए हैं, लिटिल ड्रैगन ने अपनी जीभ हिलाते हुए कहा। ओह, तभी उसने आंगन की ओर देखा। आंगन में एक आभा तेजी से उभर रही थी। बॉस आगे बढ़ने लगा है। लिटिल ड्रैगन का छोटा सिर तुरंत उसके पीछे घूम गया, उसकी छोटी आंखें उत्साह से उसके पीछे देख रही थीं। आंगन में एक अदृश्य ऊर्जा धीरे धीरे एकत्रित हो रही थी और फिर वह आंगन में फैल गई। कमरे में अथर्व के शरीर को धन की पीली रोशनी इस क्षण चकाचौंध करने लगी। अदृश्य ऊर्जा की धाराएं प्रभामंडल को भेद कर उसके शरीर में प्रवेश कर गईं और उसका आभामंडल अचानक ऊंचा उठ गया।
यह आदमी, ये सफलता मार्शल जनरल को मिलनी चाहिए, है ना? आंगन की ओर देखते हुए देवांशी की खूबसूरत आंखों में एक हल्की सी मुस्कान उभर आई। आंगन में लगातार बढ़ती आभा को महसूस करते हुए देवांशी भी आंगन के बाहर खड़ा हो गया। आंगन के ऊपर आभामंडल और भी प्रबल होता जा रहा था। स्वर्ग और पृथ्वी से एक अदृश्य शक्ति भी इस समय आंगन के ऊपर अंतरिक्षीय तरंगें उत्पन्न कर रही थी, जो दृश्य अवस्था में आंगन में प्रवाहित हो रही थी। थोड़ी देर बाद आभा और अधिक प्रबल होती गई। फुश, पहाड़ की चोटी पर उसी क्षण पतली हवा से ऊर्जा का एक विस्फोट हुआ। तुरंत ही आसपास के अंतरिक्ष में ऊर्जा और भी तेजी से हिलने लगी। आंगन के ऊपर हिंसक ऊर्जा आकर्षित होकर आंगन में एकत्रित होकर उमड़ती हुई प्रतीत हो रही थी। विशाल ऊर्जा के दबाव में आसपास के स्थान में वायु प्रवाह हिलता रहा और उतार चढ़ाव की लहरें फैलती रहीं। इसी समय आंगन में एक विशाल आभा भी तुरंत आकाश में तेजी से ऊपर उठने लगी। यह आदमी मार्शल जनरल तक पहुंचकर वास्तव में इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर सकता है। इस आभा को महसूस करने के बाद देवांशी की खूबसूरत आंखों में फिर से मुस्कान की एक झलक दिखाई दी। जैसे जैसे आभा बढ़ती गई, ऊर्जा और भी ज्यादा प्रचंड होती गई। जैसे ही ऊर्जा स्थिर होने लगी, एक और आभा तुरंत फिर से उठने लगी। क्या ऐसा हो सकता है कि उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा भी टूट गई हो? देवांशी ने दोनों आभाओं के बीच स्पष्ट अंतर महसूस किया और उसकी भौहें थोड़ी ऊपर उठ गईं। उसे तुरंत कुछ सूझा। अथर्व आत्मा और मार्शल आर्ट दोनों का साधक था। इस समय उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा भी उसके साथ टूट रही होगी। इस समय अदृश्य स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा पुनः पर्वत शिखर पर एकत्रित हो गई तथा समृद्ध ऊर्जा की धाराएं प्रांगण में प्रवाहित होने लगीं। हालांकि यह ऊर्जा संचार केवल 1 मिनट से भी कम समय तक चला और फिर धीरे धीरे लुप्त होने लगा। आकाश में एकत्रित ऊर्जा भी हवा में ही विलुप्त हो गई और आसपास के अंतरिक्ष में नष्ट हो गई। फुसफुस, आंगन में अथर्व की कसकर बंद आंखें अचानक खुल गईं। उसी क्षण उसकी आंखों में एक तेज रोशनी चमक उठी और उसके शरीर के भीतर से एक शक्तिशाली आभा अचानक फूट पड़ी, जिसने आकाश और धरती को ढक लिया। ऐसी आभा पहले ही एक मजबूत व्यक्ति की दहलीज पर कदम रख चुकी थी। मार्शल जनरल स्ट्रेंथ को पूरे महाद्वीप पर एक सामान्य मजबूत व्यक्ति माना जा सकता था। जैसे जैसे आभा उमड़ती गई, आसपास के अंतरिक्ष में स्थानिक तरंगें भी हल्की सी कंपन करने लगीं। तभी अथर्व ने अचानक अपनी आभा को वापस खींच लिया, अपनी 5 उंगलियां भींच लीं और हवा की एक पीली धारा निकली। उसकी मुट्ठी के चारों ओर स्थानिक तरंगें हिलने लगीं, मानो वे अंतरिक्ष को विकृत कर देंगी। क्या यही एक मार्शल जनरल की ताकत है? अथर्व के मुंह के कोने पर उत्साह भरी मुस्कान आ गई। इस पल अपने शरीर में सच्ची क्यूई और मन में आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव करते हुए अथर्व को एहसास हुआ कि उसने आखिरकार मार्शल जनरल और स्पिरिट जनरल के क्षेत्र में कदम रख दिया है। अथर्व को अब भी याद था कि जब उसने पहली बार किसी मार्शल जनरल स्तर के साधक को देखा था तो वह बस उनका आदर करता था, और अब वह आखिरकार इस मुकाम पर पहुंच गया था। 3 संप्रदाय और 4 द्वार सभा। अथर्व ने आगामी 3 संप्रदाय और 4 द्वार सभा के बारे में सोचते हुए अपनी मुट्ठी ढीली कर दी। 10,000 साल के लाल ताम्रपत्र के लिए उसे शीर्ष 3 में प्रवेश करना होगा। उसकी नज़रें थोड़ी सिकुड़ गईं। इस समय अथर्व की काली आंखों में ठंडक का एक निशान था। मार्शल जनरल का स्तर अभी भी पर्याप्त नहीं था। ये वह लक्ष्य नहीं था जिसका वह पीछा कर रहा था, और यह अभी भी उसके लक्ष्य से बहुत दूर था। बूढ़े, एक दिन मैं तुम्हें अपने सामने चींटी जैसा बना दूंगा। जैसे ही ठंड का एहसास हुआ, अथर्व को उस काले बालों वाले बूढ़े की याद आ गई जिसने सुवर्णा को उठा लिया था। सुवर्णा उसे 9वां बुजुर्ग कहता था। 9वें बुजुर्ग के बारे में सोचते हुए अथर्व को वह तिरस्कार और अपमान याद आ गया जो 9वें बुजुर्ग ने मुख्य शिखर चौक पर उसे दिखाया था। अगर वह मार्शल किंग के स्तर पर होता तो क्या होता? उसके गुरु पवित्र हस्त आत्मा पूज्य अभी भी 9वें स्तर के शिखर आत्मा पूज्य थे। एक दिन वह उस स्तर तक जरूर पहुंच पाएगा, और वह दिन वह होगा जब वह उसे नीचा देखेगा। नदी के 30 साल पूर्व, नदी के 30 साल पश्चिम। किसी युवक को गरीब होने के कारण तंग मत करो। गहरी सांस लेते हुए अथर्व ने अपनी भावनाओं को शांत किया। वह अब 3 साल पहले वाला शास्त्री परिवार का अथर्व नहीं था जिसे कोई भी अपमानित कर सकता था। अब उसके पास अपनी रक्षा करने की क्षमता थी और उसका अपना आधार था। एक दिन वह निश्चित रूप से इस आत्मा युद्ध महाद्वीप पर खड़ा होकर अपना स्थान बना सकेगा। ये लड़की भी काफी आगे निकल गई है। अपनी मानसिक अनुभूति से अथर्व ने आंगन के बाहर उस आकृति को पहले ही भांप लिया था। वह अब 8वीं परत की मार्शल आत्मा साधना में थी। एक मार्शल आत्मा पवित्र फल ने वास्तव में उसे काफी आगे निकलने में मदद की थी। हल्की सी मुस्कान के साथ अथर्व कमरे से बाहर चली गई। आंगन के बाहर वह सुंदर आकृति अथर्व की नजरों में आ चुकी थी। तुमने तोड़ दिया। अथर्व को देखकर देवांशी ने कुछ और नहीं कहा। वह हल्की सी मुस्कुराई, एक ऐसी मुस्कान जो सिर्फ उसके सामने हरे रंग के लबादे वाले युवक को ही देखने का सौभाग्य मिला। हाँ, अपने सामने खड़ी सुंदर और आकर्षक महिला को देखकर अथर्व ने उसे धीरे से गले लगा लिया।
तुम बहुत अनुचित हो, देवांशी ने छेड़खानी से कहा, लेकिन वह भी धीरे से उसकी चौड़ी छाती पर झुक गई। हे, मैंने देखा। एक चंचल हंसी आई और एक और सुंदर आकृति उड़ते हुए राक्षसी जानवर की पीठ से पहाड़ की चोटी पर उतरी। वह कोई और नहीं बल्कि अवंतिका थी। देवांशी ने थोड़ी शर्मिंदगी दिखाते हुए अथर्व के आलिंगन से बाहर निकलते हुए कहा, तुम, ये लड़की, यहाँ क्यों आए हो? लगता है आपकी साधना शक्ति काफी बढ़ गई है। अथर्व ने अवंतिका की आभा को देखा और बहुत आश्चर्यचकित हुआ। अभी सिर्फ 1 महीना ही बीता था और अवंतिका मूल रूप से द्वितीय चरण के मार्शल जनरल स्तर के कगार पर थी। अब उसकी आभा से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वह द्वितीय चरण के मार्शल जनरल के शिखर पर पहुंच गई थी। उसकी प्रगति बिल्कुल तेज थी। मेरे पिता ने मुझे छोटे चोर के पास जाकर यह बताने के लिए कहा कि हम कल स्वर्गीय तलवार शहर के लिए रवाना हो रहे हैं और तैयार रहने के लिए कहा, अवंतिका ने अथर्व की ओर देखते हुए कहा। मैं समझ गया, अथर्व ने धीरे से कहा, यह अनुमान लगाते हुए कि समय लगभग सही था। फिर दोनों लड़कियां कई घंटों तक पहाड़ की चोटी पर रहीं। आखिरकार अथर्व को दोनों लड़कियों के बीच सहजता महसूस हुई। दोनों लड़कियां आपस में अच्छी तरह घुल मिल गईं और उनमें ईर्ष्या का कोई भाव नहीं दिखा। यहाँ तक कि बेकाबू अवंतिका भी उदारता से पेश आ रही थी। अथर्व को लगा कि शायद दोनों लड़कियों के बीच एक खास समझ है। दोनों लड़कियों के जाने के बाद शाम हो चुकी थी। डूबता सूरज बर्फ से ढकी पर्वत श्रृंखलाओं पर चमक रहा था और पूरी दुनिया में लालिमा छा रही थी। अथर्व, आपके आसपास की तीनों महिलाएं बहुत सुंदर हैं। आंगन में 9 पूंछ वाली राक्षसी लोमड़ी मधुरिमा, जो मानव रूप में परिवर्तित हो गई थी, अपनी आकर्षक और मोहक आंखों से अथर्व को देखकर हल्के से मुस्कुराए। अथर्व ने हंसते हुए मधुरिमा की ओर देखा और कहा, तुम और भी सुंदर हो। मुझे डर है कि इस दुनिया में तुमसे ज्यादा सुंदर कोई नहीं है। क्या ऐसा है? मधुरिमा मीठी मुस्कान के साथ मुस्कुराई और भी ज्यादा आकर्षक और भावुक लग रही थी। अथर्व की बातें सुनकर वह दिल ही दिल में बहुत खुश थी। मधुरिमा, हम कल यहाँ से जा सकते हैं, अथर्व ने कहा। मुझे आश्चर्य है कि क्या आपके असली रूप की आभा को छिपाने से शक्तिशाली साधक उसे महसूस नहीं कर पाएंगे। मेरी मनस्थिति 8वें दर्जे तक पहुंच जानी चाहिए थी। अगर मैं अपनी आभा छिपाऊं तो जब तक कि वह कोई मार्शल वेनरेबल या स्पिरिट वेनरेबल न हो, उन्हें मेरी आभा का पता नहीं चल पाएगा। मधुरिमा की खूबसूरत आंखें चमक उठीं और उसने कहा, आखिरकार मैं घूमने जा सकती हूँ। यह अच्छी बात है। फिर मुझे तुम्हें अपने असली रूप में लौटने और समय आने पर मेरे साथ रहने के लिए परेशान करना होगा, अथर्व ने धीरे से कहा। कोई बात नहीं, मुझे वैसे भी 5 साल तुम्हारे साथ रहना है। इसके अलावा मेरे साथ रहने के लिए लिटिल ड्रैगन भी है, मधुरिमा हल्के से मुस्कुराया। लिटिल ड्रैगन पहले ही तेजी से मधुरिमा की तरफ दौड़ पड़ा था। कमरे में अथर्व पालथी मारकर बैठा था। वह कल रवाना होगा। 3 संप्रदायों और 4 द्वारों की सभा के बाद अगर वह 10,000 साल का लाल ताम्रपत्र प्राप्त कर लेता तो वह चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय छोड़ सकता था। हाँ, जैसे ही अथर्व अपने स्थानिक बैग में दानव कोर को साफ करने के बारे में सोच रहा था, वह अचानक आश्चर्यचकित हो गया। स्थानिक थैले में उसने गुप्त क्षेत्र के दर्जनों दानव कोर प्राप्त किए थे, जिन्हें अथर्व ने अपनी भंडारण अंगूठी में रखने का समय नहीं निकाला था। उसने मूल रूप से मार्शल जनरल स्तर तक पहुंचने के लिए दानव कोर की शक्ति पर निर्भर रहने की योजना बनाई थी, लेकिन अब जब वह मार्शल जनरल स्तर तक पहुंच ही गया था तो स्थानिक थैले में गुप्त क्षेत्र से प्राप्त सभी दानव कोर 4थी श्रेणी के थे और उन्हें अभी लेने का कोई खास असर नहीं होगा। अथर्व को आश्चर्य हुआ कि अपने स्थानिक बैग को साफ करते समय उसने उस छोटे पीले चाकू को देखा जो उसे पिछली बार प्राचीन वास्तुशिल्प खंडहरों में मिला था। ये छोटा सा चाकू सिर्फ एक अंगूठे के आकार का था और शुरू में हल्के पीले रंग का था, लेकिन इस समय किसी अज्ञात कारण से उसमें से एक हल्का सा लाल रंग निकल रहा था। इस रंग में एक तेज खूनी गंध थी जिससे इसे देखने वाला कोई भी थोड़ा घबरा जाता था। ऐसा कैसे हो सकता है? अथर्व ने छोटा चाकू उठाया और उसे अपने हाथ में लेकर देखा। इस समय इस छोटे चाकू से सचमुच हल्की सी ऊर्जा निकल रही थी। अथर्व ने भौहें चढ़ाते हुए महसूस किया कि यह छोटा चाकू असाधारण लग रहा था और तुरंत अपने दिमाग से इसकी जांच करना शुरू कर दिया। फुश! जिस क्षण उसके मन ने इस पर विचार किया, पीले रंग के छोटे चाकू पर लाल रंग की एक लकीर उभरी और अचानक यह एक चमकदार पीले लाल प्रकाश में बदल गई जो अथर्व के ग्लैबेला में जा गिरी। अच्छा नहीं, अथर्व ने मन ही मन सोचा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। छोटा चाकू पीली लाल रोशनी में बदल गया और बिजली की तरह उसके दिमाग में घुस गया, मानो उसकी ग्लेबेला को चीरता हुआ। ऐसा कैसे हो सकता है? अथर्व का चेहरा एकदम बदल गया। इस पल अथर्व को साफ महसूस हुआ कि उसके मन में सुनहरे पीले रंग का छोटा चाकू फिर से आकार ले चुका था और सीधे उसके मन में स्थित आत्मा के केंद्र की ओर बढ़ रहा था। आत्मा का केंद्र निस्संदेह उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज थी। इसे कोई भी क्षति घातक हो सकती थी। बस करो! अथर्व तुरंत डर के मारे हौंफने लगा। उसने अपने हाथों की मुहरें बना लीं और उसके मन में अपार आध्यात्मिक ऊर्जा इस क्षण प्रचंड रूप से उमड़ पड़ी।
उसके मन की सारी आध्यात्मिक ऊर्जा एक विशाल बवंडर में बदल गई, जिसने सुनहरे पीले रंग के छोटे चाकू को तुरंत रोक दिया। चिरप चिरप। इस समय अथर्व को यह उम्मीद नहीं थी कि सुनहरे पीले रंग के छोटे चाकू से अचानक सैकड़ों मीटर तक फैली एक ब्लेड ऊर्जा निकली। ब्लेड ऊर्जा दुनिया को चीर देने वाले प्रहार की तरह थी, जो नीचे गिरकर आध्यात्मिक ऊर्जा भंवर को तुरंत 2 टुकड़ों में विभाजित कर देती थी। पफट। अथर्व ने अचानक मुंह में खून भर लिया। उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा बुरी तरह घायल हो गई थी और उसके मन में तेज दर्द महसूस हुआ। धिक्कार है, अथर्व के पास इस समय अपनी चोटों पर ध्यान देने का समय नहीं था। वह अपने हाथों की मुहरें बदलता रहा और उसके मन में आत्मा का केंद्र तेजी से घूम रहा था। आत्मा की शक्ति अचानक आत्मा के केंद्र से बाहर निकल आई। आत्मा का ठोसीकरण। अथर्व ने अपने मन में धीरे से चिल्लाया। उसके मन में मौजूद आत्मिक शक्ति अचानक 100 मीटर से भी बड़े एक विशाल सफ़ेद बाग में संघनित हो गई और एक अदृश्य दबाव फैल गया। सफ़ेद बाग तुरंत सुनहरे पीले रंग की ब्लेड ऊर्जा की ओर झपटा। उसके तीखे पंजे मानो अंतरिक्ष को चीरते हुए एक चकाचौंध भरी रोशनी पैदा कर रहे थे। अथर्व जब आत्मा स्तर पर था, तब वह आत्मा ठोसीकरण नहीं कर सकता था, लेकिन अब उसकी आत्मा शक्ति पर मार्शल स्पिरिट पवित्र फल के पोषण और मार्शल जनरल के लिए उसकी सफलता के बाद वह सफलतापूर्वक आत्मा ठोसीकरण करने में सक्षम था। और उसके मन में यह विशाल सफ़ेद बाग अथर्व की आत्मा का ही मूर्त रूप था, जो उसके मन में संघनित हो गया था। ये निश्चित रूप से आत्मा की शक्ति की परीक्षा थी। साधारण आत्मा सेनापति हथियारों या अन्य वस्तुओं या यहाँ तक कि कुछ छोटे जानवरों के रूपों को भी संघनित कर सकते थे, लेकिन इतने विशाल बाघ रूप को संघनित करना कोई भी प्रथम चरण का आत्मा सेनापति नहीं कर सकता था। हुश हुश। जैसे ही विशाल सफ़ेद बाघ का पंजा अंतरिक्ष को चीरता हुआ नीचे की ओर वार कर रहा था, अचानक सुनहरे छोटे चाकू से एक विशाल ब्लेड ऊर्जा फिर से फूट पड़ी। ब्लेड ऊर्जा बिजली की तरह नीचे गिरी, चुपचाप शून्य को चीरती हुई और तुरंत सफ़ेद बाघ के विशाल शरीर पर वार कर दिया। टकराना। अथर्व को अचानक अपने मन में एक चक्कर सा महसूस हुआ। आत्मा केंद्रित राक्षस रूपी सफ़ेद बाघ तुरंत 2 हिस्सों में बढ़ गया। हुश हुश। इस क्षण ब्लेड की ऊर्जा नष्ट नहीं हुई, बल्कि वह लगातार बाहर निकलती रही और अचानक घूमते हुए सोल कोर पर जोरदार प्रहार किया। बूम बूम। पारदर्शी आत्मा कोर तुरंत बिखर गया, बिखरी हुई आत्मा शक्ति में बदल गया जो बिखर गई। फफ। अथर्व ने खून की एक बड़ी धार थूकी और फिर बिस्तर पर गिर पड़ा। उसके मन में आत्मा का केंद्र चकनाचूर हो गया था। अथर्व के मन में जो आखिरी छवियां कौंधी वे उसकी माँ देवांशी, सुवर्णा और अवंतिका की आकृतियां थीं, जो बिजली की तरह चमक उठीं। फिर वह अचानक बेहोश हो गया। बॉस। लिटिल ड्रैगन जोर से दहाड़ा और एक पीली रोशनी तुरंत कमरे में फैल गई। उसी समय अथर्व के पास एक आकर्षक सफ़ेद आकृति भी आ पहुंची। बहन मधुरिमा, मुझे लग रहा है कि बॉस गंभीर रूप से घायल हो गया है। जल्दी से उसकी जांच करो। लिटिल ड्रैगन ने जल्दी से अपना सिर मधुरिमा की ओर उठाते हुए कहा। मधुरिमा की खूबसूरत आंखें डूब गईं। इस समय वह अथर्व को ध्यान से देख रही थी। उसने अपने हाथों की मुहरें थोड़ी बदली और उसकी ग्लेबेला से प्रकाश की एक किरण अथर्व की ग्लेबेला में प्रवेश कर गई। फुस। एक पल में अंतरिक्ष में एक जोरदार उतार चढ़ाव आया। जैसे ही मधुरिमा के ग्लेबेला से निकली रोशनी अथर्व के ग्लेबेला को छूती, अचानक एक जबरदस्त बल से वह टकरा जाता। प्रहार प्रहार। मधुरिमा की पूरी ताकत के बावजूद वह कई कदम पीछे हटी और सीधे दीवार से टकराई, फिर खुद को संभाल पाए। उसका चेहरा पहले से ही सदमे से भरा हुआ था। इतनी तेज खूनी आभा। मधुरिमा का चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया था और अथर्व को देखते हुए उसकी आंखें सदमे से भर गईं। बहन मधुरिमा, वह कैसे हैं? लिटिल ड्रैगन ने उत्सुकता से पूछा। उसके अंदर एक बहुत बड़ी शक्ति है, एक ऐसी शक्ति जिसमें मैं प्रवेश नहीं कर सकता, मधुरिमा ने आश्चर्य से कहा। ये शक्ति मुझे लगता है कहीं महसूस हुई है, पर मुझे याद नहीं कि कहाँ। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? बॉस घायल हो गए हैं। बॉस, आप मुसीबत में नहीं पड़ सकते, लिटिल ड्रैगन ने अथर्व के पास से जोर से कहा। उसकी चिंतित छोटी आंखें लगातार इधर उधर घूम रही थीं। वह अभी ठीक है, मुझे बस लगा कि उसकी आभा नहीं बदली है। देखते हैं, इंतजार करते हैं, मधुरिमा ने लिटिल ड्रैगन से कहा। उसकी खूबसूरत आंखें डूब गईं। इस समय अथर्व बेहोश था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके मन में क्या चल रहा है। बेहोश होने से ठीक पहले अथर्व ने केवल अपने सोल कोर को टूटते और बिखरते देखा। टूटे हुए सोल कोर का मतलब निश्चित मृत्यु थी, इसलिए अथर्व को निराशा हुई। टूटे हुए सोल कोर से ज्यादा निराशा किसी और चीज से नहीं होती। हालांकि अथर्व ने उस क्षण स्पष्ट रूप से नहीं देखा। जैसे ही आत्मा का केंद्र टूटकर बिखरा, वह सफेद बाघ भी, जो एक ही वार से 2 टुकड़ों में बढ़ गया था, अनगिनत टुकड़ों में बदल गया और बिखरने लगा। लेकिन अदृश्य रूप से उस सुनहरे छोटे चाकू पर एक शक्ति थी जो एक विशाल अदृश्य जाल की तरह थी। उस जाल के भीतर अनगिनत महीन धागे थे जो बिखरे हुए आत्मा केंद्र और आत्मा के टुकड़ों को आपस में जोड़ रहे थे। पीले छोटे चाकू ने धीरे धीरे इन आत्मा के टुकड़ों को अपनी ओर खींचना शुरू कर दिया। इस सुनहरे छोटे चाकू पर एक अदृश्य ऊर्जा प्रतीत हो रही थी।
इस ऊर्जा ने इन आत्मा के टुकड़ों को फिर से पूरी तरह से इकट्ठा कर लिया और उन्हें एक आत्मा केंद्र में संघनित कर दिया। आत्मा का केंद्र अक्षुवर्ण था, उस पर एक मंद प्रकाश प्रवाहित हो रहा था। दृश्यमान स्थान में इस समय आत्मा ऊर्जा का एक पतला धागा सुनहरे छोटे चाकू से जुड़ रहा था। 2 लोगों को पुरस्कृत किया गया। आज 6 अपडेट कल भी जारी रहेंगे। आत्मा ऊर्जा का ये छोटा धागा तुरंत ब्लेड में समा गया और ब्लेड से हल्की पीली रोशनी निकलने लगी, मानो ये छोटी सी आत्मा ऊर्जा उसके लिए एक महान टॉनिक थी। फुफकार, चारों ओर बिखरी आध्यात्मिक ऊर्जा उमड़ पड़ी और फिर से एकत्रित हो गई और आत्मा का गोला धीरे धीरे घूमने लगा। इस समय सुनहरा खंजर भी आत्मा के गोले से सटा हुआ उसके साथ घूम रहा था। आत्मा ओब आध्यात्मिक ऊर्जा से ऊर्जा अवशोषित कर रहा था, लगातार मजबूत होता जा रहा था, जबकि सुनहरा खंजर अब आत्मा ओब से ऊर्जा अवशोषित कर रहा था। ये चक्र चलता रहा और अथर्व के मन में सब कुछ सामान्य हो गया। बस फर्क इतना था कि आत्मा ओब के पास एक सुनहरा खंजर जुड़ गया था। अथर्व इस पल स्तब्ध था। उसके मन में एक खूनी और भयानक दृश्य उभर रहा था। एक अंतहीन पर्वत श्रृंखला में एक राजसी आकृति एक विशाल स्वर्ण कृपाण लिए हुए थी, जिसके पैरों के पास हड्डियों के पहाड़ जमा थे। ये हड्डियां इंसानों और विशालकाय राक्षसी जानवरों की लग रही थीं। इस दृश्य में ऊपर हवा और बादलों ने रंग बदल दिया। ये कहा जा सकता है कि भूत विलाप कर रहे थे और देवता चिल्ला रहे थे। हवा में खून भर गया था। दुष्ट ऊर्जा स्वर्ग की ओर दौड़ गई थी और खून नदियों की तरह बह रहा था। इस आभा ने अथर्व को चींटी जितना छोटा महसूस कराया। खूनी द्वेष के इस दृश्य ने लोगों के दिलों की धड़कनें बढ़ा दीं। कितनी शक्तिशाली आभा है, अथर्व जोर से चिल्लाया। इस दमनकारी आभा के नीचे उसका दिल मानो टूटने ही वाला था। वह तुरंत उछल पड़ा। बॉस, आप जाग रहे हैं। लिटिल ड्रैगन की आवाज़ अथर्व के कानों में गूंजी। अथर्व ने आंखें खोली और लिटिल ड्रैगन को अपने बगल में देखा और 9 पूंछ वाली राक्षसी लोमड़ी मधुरिमा का असली रूप भी कमरे में था। मुझे क्या हुआ? क्या मैं मरा नहीं हूँ? अथर्व की पहली प्रतिक्रिया यही थी कि वह मरा नहीं है। उसका आत्मा आग स्पष्ट रूप से टूट गया था, तो वह मरा कैसे नहीं हो सकता? अपने मन को टटोलते हुए अथर्व को अचानक आश्चर्य हुआ। उसका आत्मा आर्ब, जो टूट जाना चाहिए था, अब पूरी तरह से सुरक्षित था। उसे जो गंभीर आत्मिक क्षति हुई थी वह भी पूरी तरह से ठीक हो गई थी और आत्मा आर्ब के बगल में अजीब तरह से वह सुनहरा खंजर था। ये कैसे हो सकता है? एक पल की उलझन के बाद अथर्व को तुरंत उस सुनहरे खंजर और अपने अस्पष्ट सपने के दृश्य का ख्याल आया। सपने में उस राजसी आकृति के हाथ में जो सुनहरा खंजर था वही अब उसके मन में भी था। हालांकि आकार अलग था, लेकिन रूप बिल्कुल एक जैसा था। यह कोई साधारण चीज तो नहीं है, अथर्व ने मन ही मन सोचा। उसका बचना भी इस सुनहरे खंजर से जुड़ा होगा। खैर, चूंकि वह मरा नहीं था, इसलिए यह मानो उसकी जिंदगी वापस मिल गई हो। अथर्व ने मन ही मन सोचा और सोने के खंजर को हिलाने की कोशिश की, लेकिन पाया कि वह उसे हिला भी नहीं पा रहा था। सोने का खंजर बस आत्मा के गोले के साथ लगातार घूम रहा था। मालिक, आपको क्या हुआ? आप ऐसे चौंक गए? छोटे ड्रैगन ने फिर पूछा। कुछ नहीं। अथर्व को होश आया और उसने अपने खून से सने शरीर को देखा। एक डर सा महसूस हो रहा था। इस बार वह लगभग खत्म ही हो गया था। अच्छा है कि तुम ठीक हो। मुझे तुम्हारे अंदर एक अजीब सी शक्ति का एहसास हुआ, जिसे मैं भी महसूस नहीं कर पाया। लगता है तुम सीधी सादी नहीं हो, मधुरिमा ने धीरे से कहा। अब मैं ठीक हो जाऊंगा। अथर्व को लगा कि उसके शरीर में सब कुछ सामान्य हो गया है। फिर उसने खिड़की से बाहर देखा। उसने सोचा भी नहीं था कि अब दिन का उजाला हो गया होगा। समय सचमुच उड़ गया। देखो, क्या तुम मुझे मेरे इस रूप में अब भी पहचान सकते हो? मधुरिमा का शरीर तुरंत एक चूहे के आकार का हो गया, बिल्कुल सफ़ेद। अगर कोई ध्यान से न देखे तो उसे लगेगा कि यह एक छोटा सा सफ़ेद चूहा है। उसके शरीर से कोई आभा नहीं निकल रही थी, बस एक हल्की सी खुशबू आ रही थी। मैं तुम्हें पहचान नहीं पा रहा हूँ। अथर्व बहुत हैरान हुआ। मधुरिमा की आभा इतनी गहराई से छिपी हुई थी, बिना किसी निशान के। अगर उसने उसे पहली बार देखा होता तो उसे अंदाज़ा भी नहीं होता कि यह प्रसिद्ध 9 पूंछ वाली राक्षसी लोमड़ी है। जब तक मेरा सामना किसी आध्यात्मिक पूज्य या मार्शल पूज्य से नहीं होता, तब तक कोई भी मुझे नहीं देख पाएगा, मधुरिमा ने धीरे से कहा। लगता है हमें आज ही प्रस्थान कर देना चाहिए, अथर्व ने धीरे से कहा। चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय की चोटियों के भीतर मुख्य शिखर के चौक पर सुबह सुबह ही कई आकृतियां प्रकट हो चुकी थीं। इस चौक पर रक्षकों के अलावा केवल प्रत्यक्ष शिष्य और अग्रज ही हो सकते थे। अथर्व, इस बार गुरु भी तुम्हारे साथ मस्ती में शामिल होंगे। तुम्हें शीर्ष 3 में जगह बनानी होगी और हमारे चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय को फिर से प्रतिष्ठा दिलाने में मदद करनी होगी। ब्लू जेड वुल्फ ईगल की पीठ पर आशुतोष ने कहा। अथर्व पहले से ही ब्लू जेड वुल्फ ईगल की पीठ पर बैठा था और आशुतोष के साथ मुख्य शिखर की ओर बढ़ रहा था। गुरुजी, ये शिष्य अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेगा, अथर्व ने धीरे से कहा। इस समय अथर्व के कंधों पर बाईं ओर छोटा ड्रैगन कुंडलित था और दाईं ओर छोटा 9 पूंछ वाला राक्षसी लोमड़ी मधुरिमा था।
इस रूप में आशुतोष स्वाभाविक रूप से 9 पूंछ वाले राक्षसी लोमड़ी मधुरिमा की पहचान नहीं कर पाया। जहां तक आकाश पंख वाले हिमसिंह और रक्त छिपकली का सवाल है, अथर्व के पास उन्हें स्थानिक पशु थैली में डालने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मुख्य शिखर के ऊपर ब्लू जेड वुल्फ ईगल नीचे चक्कर लगा रहा था और अथर्व और आशुतोष चौक पर उतरे। नमस्कार एल्ड आशुतोष, संरक्षकों के एक समूह ने झुककर प्रणाम किया। आशुतोष ने हल्के से सिर हिलाया, उसके चेहरे पर मुस्कान थी। हाल ही में उसका शिष्य चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय में एक प्रसिद्ध व्यक्ति बन गया था और एक गुरु के रूप में उसने भी काफी प्रतिष्ठा अर्जित कर ली थी। अब पूरे चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय में कोई भी यह नहीं कहेगा कि उसने अपने शिष्य को निराश किया है। अथर्व, इस बार देखते हैं कौन बेहतर परिणाम देता है। अथर्व के पास एक लंबा चौड़ा व्यक्ति प्रकट हुआ। सफेद वस्त्र पहने, असाधारण चाल ढाल वाला वह प्रभास था। ठीक है, चलो फिर से मुकाबला करते हैं। हाँ हाँ, अथर्व हल्के से मुस्कुराया। अब जब वह मार्शल जनरल तक पहुंच गया था, अथर्व को अब प्रभास का डर नहीं था। अथर्व, इस बार अच्छा प्रदर्शन करो। चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय तुम 5 लोगों पर भरोसा कर रहा है। एक आवाज आई, ये प्रभास के गुरु यांग उपनाम वाले ज्येष्ठ की थी, जिनकी साधना पहले ही मार्शल किंग स्तर तक पहुंच चुकी थी। अथर्व, मैं तुम्हारा साथ दे रहा हूं, खूब मेहनत करो। अथर्व के पास एक और आकृति भी आ गई। वह एल्डजी थे, देवांशी के गुरु। ये शिष्य एल्ड यांग और एल्डजी का अभिवादन करता है। ये शिष्य निश्चित रूप से अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेगा, अथर्व ने धीरे से कहा। उसकी नज़र अप्रत्याशित रूप से चौक पर देवांशी पर पड़ी। एल्ड आशुतोष, आपका शिष्य हाल ही में और भी मजबूत होता जा रहा है। आपने जिस शिष्य को सिखाया है वह सचमुच असाधारण है। एल्ड आशुतोष को देखकर आसपास के कई बुजुर्ग हल्की सी मुस्कान के साथ वहां पहुंच गए। कहाँ ये सब अथर्व का अपना प्रयास है। आशुतोष शायद ही कभी विनम्रता से मुस्कुराया हो, लेकिन उसका दिल संतुष्टि से भर गया था। स्वूश, एक विशालकाय राक्षसी जानवर ने चक्कर लगाया और फिर 3 आकृतियां नीचे उतरीं। जैसे ही अथर्व की नज़र उन पर पड़ी, उसकी आंखों में तुरंत एक ठंडक दौड़ गई। वे कोई और नहीं बल्कि प्रतिहार परिवार के झाओ वूजी, झाओ किंगई और झाओ किंगटियन थे। अथर्व को यह भी पता चला कि झाओ किंगई इस बार त्रिसंप्रदाय 4 द्वार प्रतियोगिता में भाग लेने वाले 5 शिष्यों में से एक था। अथर्व को देखकर प्रतिहार परिवार के तीनों सदस्यों के चेहरे पर अभी भी कुछ अप्रिय भाव थे। गर्जन, एक जोरदार गर्जना हुई और फिर पहाड़ की चोटी के नीचे एक विशालकाय राक्षसी जानवर प्रकट हुआ। यह राक्षसी जानवर बेहद आश्चर्यजनक था। उसका विशाल शरीर 100 मीटर से भी ज्यादा लंबा था और उसके घने सुनहरे पंख सोने की तरह चमक रहे थे। इस राक्षसी जानवर की आभा बहुत तेज थी। जैसे ही वह अपने पंख फड़फड़ाता, आसपास के अंतरिक्ष में तेज हवाएं चलने लगतीं। उसके शरीर का आकार चील जैसा था, नुकीले पंजे और नुकीली चोंच थी और उसकी तीखी आंखें तलवार की रोशनी जैसी थीं। सुनहरे पंखों वाला राक्षसी चील। आकाश में विशाल सुनहरे उड़ते राक्षसी जानवर को देखकर अथर्व चौंक गया। ये सुनहरे पंखों वाला राक्षसी चील कोई साधारण उड़ने वाला राक्षसी जानवर नहीं था। इसका रक्त स्तर व्युत्क्रम स्केल राक्षसी पेंग से कम नहीं था। अथर्व को इस सुनहरे पंखों वाले राक्षसी चील के साधना स्तर ने चौंकाया। अपनी आभा से ये व्युत्क्रम स्केल राक्षसी पेंग से कहीं अधिक शक्तिशाली था और निश्चित रूप से 6ठे स्थान पर पहुंच गया था। ये 6ठी श्रेणी का राक्षसी पशु वाहन था और असाधारण था। इस वाहन में स्वयं एक मार्शल कमांडर जैसी साधना शक्ति थी। अथर्व की नज़र फिर सुनहरे पंखों वाले राक्षसी चील की पीठ पर पड़ी। वहां 2 चौथे दर्जे के उड़ने वाले राक्षसी जानवर भी थे, जिनकी आभा भी कमजोर नहीं थी। उन दोनों चौथे दर्जे के उड़ने वाले राक्षसी जानवरों की पीठ पर मार्शल सोल स्तर के 10-10 चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय के शिष्य थे। नमस्कार संप्रदाय गुरु। जैसे ही 4 आकृतियां सुनहरे पंखों वाले राक्षसी बाज की पीठ से नीचे उतरी, सभी अग्रजों, रक्षकों और शिष्यों ने तुरंत सिर झुकाया। आने वाले व्यक्ति यूं शियातियान और यूं अवंतिका थे और अंतिम 2 रोहित थे। सभी वरिष्ठों और संरक्षकों, अब हमारे विदा होने का समय आ गया है। स्त्री संप्रदाय 4 द्वार प्रतियोगिता में हम कोई गलती नहीं कर सकते। आदित्य नारायण की नज़र सब पर पड़ी। संप्रदाय गुरु कनिष्ठ भाई, इस बार हमारे चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय के पास कोई मौका नहीं है। हम निश्चित रूप से शीर्ष 3 में प्रवेश कर पाएंगे। एल्डर आशुतोष युकियान ने अपने प्रिय शिष्य पर अत्यधिक विश्वास करते हुए हंसते हुए कहा। वरिष्ठ भाई, मुझे आशा है कि आप जो कह रहे हैं वह सत्य है। आदित्य नारायण हल्के से मुस्कुराया। उसकी नज़र जानबूझकर या अनजाने में एक पल के लिए अथर्व पर पड़ गई। केवल अथर्व ही जानता था कि संप्रदाय गुरु आदित्य नारायण उसे उनकी स्थिति की याद दिला रहे थे। ठीक है, त्रिसंप्रदाय 4 द्वार प्रतियोगिता में भाग लेने वाले बुजुर्गों और रक्षकों, चलो प्रस्थान करते हैं। हमें आकाश तलवार नगर जल्दी जाना है। अन्य बुजुर्गों और रक्षकों, कृपया संप्रदाय के हाल के मामलों का ध्यान रखें। आदित्य नारायण के बोलने के बाद उसकी आकृति हिली और जैसे ही उसकी असली ऊर्जा उसके चारों ओर कंपन करने लगी,
अंतरिक्ष मुड़ने लगा और वह तुरंत हवा में उड़ते हुए सुनहरे पंखों वाले राक्षसी बाज की पीठ पर आ गया। स्वूश स्वूश, कई आकृतियां हवा में उछलीं और फिर आकाश में कई और उड़ते हुए राक्षसी जानवर प्रकट हुए। आकृतियां उड़ते हुए राक्षसी जानवरों की पीठ पर बैठ गईं। अथर्व ने जहां देखा, एल्ड यांग, एल्ड सॉन्ग और एल्डजी अपने अपने उड़ते हुए राक्षसी जानवरों की पीठ पर जा बैठे। ये सभी 5वीं श्रेणी के राक्षसी जानवर थे और उनकी वंशावली मास्टर आशुतोष के ब्लू जेड वुल्फ ईगल से कम नहीं थी। संजू, यश, रोहित के साथ कई रक्षक भी स्वर्ण पंख वाले राक्षसी ईगल की पीठ पर उतरे, लेकिन झाओवुजी और महान रक्षक उन लोगों के बीच नहीं देखे गए। बड़े यू, क्या मैं आपके घोड़े पर सवार होकर जा सकता हूँ? आशुतोष के पास लाल रंग की एक सुंदर आकृति प्रकट हुई। वह देवांशी थी। देवांशी ने अपनी खूबसूरत आंखों में हल्की मुस्कान के साथ अथर्व को देखा। ऐसा लग रहा था जैसे वह भी स्काई स्वॉर्ड सिटी की ओर जा रही हो। बिल्कुल, कोई बात नहीं, आशुतोष हंसा। उसने देवांशी और अपनी शिष्या के बीच के रिश्ते के बारे में सुना था और शिष्या के प्रति स्नेह के कारण वह देवांशी के प्रति दयालु भी था। पिछली बार जब वे मिले थे तो उसने चुपके से उसे उच्च स्तरीय येलो लेवल मार्शल स्किल्स का एक सेट भी दिया था और उसे किसी और को न बताने की हिदायत दी थी। धन्यवाद, एल्डर आशुतोष, देवांशी ने होंठ भींचकर मुस्कुराया। अंकल मास्टर, मैं भी आपके एजोर जेड वुल्फ ईगल की सवारी करना चाहती हूँ। एक मधुर आवाज आए और हरे रंग के चुस्त कपड़ों में एक आकृति आशुतोष के बगल में प्रकट हुई। वह अवंतिका के अलावा और कौन हो सकता था? ठीक है, हे ठीक है, तुम तीनों नीले जेड वुल्फ ईगल की सवारी कर सकते हो, मैं सुनहरे पंखों वाले राक्षसी ईगल की सवारी करूंगा। आशुतोष ने अथर्व और देवांशी की ओर, फिर अवंतिका की ओर देखते हुए हंसते हुए कहा। उन्हें नीले जेड वुल्फ ईगल के बारे में बताने के बाद वह तुरंत सुनहरे पंखों वाले राक्षसी ईगल पर कूद पड़ा। वह तीसरा पहिया नहीं बनने वाला था। बहन देवांशी, मैं आप लोगों के साथ जाना चाहती हूँ, हे। अवंतिका खिलखिलाकर हंस पड़ी और पहले से ही देवांशी से चिपकी हुई थी। चलो चलें, देवांशी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। अथर्व ने हल्की सी व्यंग्यात्मक मुस्कान दी, फिर वह भी एजोर जेड वुल्फ ईगल पर कूद पड़ी। दोनों लड़कियों ने एक दूसरे को मुस्कुराकर देखा, फिर अपने पैरों के नीचे अपनी असली ऊर्जा का एक झटका लगाते हुए वे भी एजोर जेड वुल्फ ईगल की पीठ पर कूद गईं। चले जाओ, आदित्यनारायण की आवाज़ हवा में गूंज उठी और सबके कानों तक पहुंच गई। कुल 7 विशालकाय राक्षसी जानवर अपने पंख फड़फड़ाते हुए आगे की ओर उड़ गए। सुनहरे पंखों वाला राक्षसी चील सबसे आगे था और उसकी गति भी सबसे तेज थी। इस बार मुझे यकीन है कि मैं कई शक्तिशाली व्यक्तियों को देखूंगा। अथर्व की नज़र चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय के सभी लोगों पर पड़ी जो 3 संप्रदायों और 4 द्वारों की सभा में जा रहे थे। वह थोड़ा भावुक हो गया। चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय जैसे एकल संप्रदाय के लिए संप्रदाय गुरु आदित्यनारायण स्वयं जा रहे थे। उनके साथ एल्डर यांग जो मार्शल किंग स्तर के थे, एल्डर जी, एल्डर सोंग और उनके गुरु आशुतोष भी थे। कुल मिलाकर 4 एल्डर, 2 मार्शल किंग स्तर के थे और 2 मार्शल कमांडर विशेषज्ञ थे। इसके अलावा 5 या 6 रक्षक थे, सभी मार्शल जनरल साधना स्तर के और 20 शिष्य मार्शल सोल स्तर के। ये बल निश्चित रूप से बहुत शक्तिशाली था, विशेष रूप से 2 मार्शल कमांडर विशेषज्ञ और 2 मार्शल किंग विशेषज्ञ। चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय द्वारा इतनी शक्तिशाली सेना भेजे जाने के बाद अथर्व ने अनुमान लगाया कि अन्य 3 संप्रदाय और 4 द्वार भी ऐसे लोगों को भेजेंगे जो निश्चित रूप से कमजोर नहीं होंगे। ये 3 संप्रदाय और 4 द्वार सभा शक्तिशाली व्यक्तियों का एक सच्चा समूह माना जा सकता है। छोटे चोर, तुम एक छोटा सा सफ़ेद चूहा क्यों ले जा रहे हो? ये लिटिल ड्रैगन जैसा कोई और भयानक राक्षसी जानवर तो नहीं है। एजोर जेड वुल्फ ईगल की पीठ पर अथर्व के कंधे पर मधुरिमा का असली रूप देखकर अवंतिका ने उत्सुकता से देखा और पूछा। हे, अथर्व हल्के से मुस्कुराया क्योंकि वह नहीं चाहता था कि अवंतिका मधुरिमा के बारे में और कुछ पूछे। उसने कहा, देवांशी, तुम भी क्यों आए हो? क्या तुम नहीं चाहते कि मैं जाऊं? देवांशी ने होंठ भींचकर मुस्कुराते हुए अथर्व को अपनी खूबसूरत आंखों से देखा। उसने कहा, हालांकि 3 संप्रदायों और 4 द्वारों की सभा में केवल 5 शिष्य ही भाग लेते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति से बचने के लिए कि कोई शिष्य अंतिम समय में उपस्थित न हो पाए, वे आमतौर पर कुछ अतिरिक्त शिष्यों को साथ लाते हैं। मेरी शक्ति तुम्हारी शक्ति से कमज़ोर है, लेकिन मैंने गुरु से पूछा कि क्या मैं कुछ अनुभव प्राप्त करने के लिए जा सकती हूँ। गुरु हमेशा मुझ पर बहुत स्नेह करते रहे हैं, इसलिए मैं भाग ले पाए। तो बात यही है। अथर्व हल्के से मुस्कुराए। और भी अच्छा है कि तुम जा सकती हो ताकि अवंतिका मुझे परेशान न करे। छोटे चोर, मैंने तुम्हें कब धमकाया? अवंतिका ने तुरंत मजाकिया लहजे में जवाब दिया। उसका छोटा सा मुंह विरोध में फूल गया। ठीक है, हांगलिंग, संप्रदाय गुरु और सभी बुजुर्ग यहाँ हैं। देवांशी धीरे से मुस्कुराया। वैसे हांगलिंग, क्या ये 3 संप्रदायों और 4 द्वारों की सभा स्काई स्वॉर्ड सिटी में आयोजित की जा रही है? अथर्व ने पूछा। हाँ, अवंतिका ने सिर हिलाया। 3 संप्रदाय और 4 द्वार सभा हर बार किसी न किसी संप्रदाय में बारी बारी से आयोजित होती है।
पिछली बार पृथ्वी आत्मा संप्रदाय में हुई थी और इस बार आकाश तलवार संप्रदाय में। आकाश तलवार नगरी वह जगह है जहां आकाश तलवार संप्रदाय स्थित है। हमारे बादल यांग संप्रदाय से वहां तक पहुंचने में पूरा 1 महीना लगता है, इसलिए दूरी कम नहीं है। अथर्व की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। आकाश तलवार संप्रदाय 3 संप्रदायों और 4 द्वारों में से एक विशाल शक्ति भी था। 3 संप्रदायों और 4 द्वारों में से एक होने के नाते इसकी शक्ति शायद चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय से ज्यादा अलग नहीं थी। इतनी विशाल शक्ति के बावजूद वह सोच रहा था कि उड़ती आत्मा संप्रदाय इस स्तर तक कब पहुंच पाएगा। नीला जेड वुल्फ ईगल तेजी से उड़ रहा था और जाते जाते अंतरिक्षीय तरंगों को दूर धकेल रहा था। मधुरिमा की आंखें लगातार उत्सुकता से आसपास के वातावरण को देख रही थीं और वह बेहद उत्साहित लग रही थी। गुप्त क्षेत्र से निकलने के बाद ये पहली बार था जब वह बाहर घूमकर चारों ओर देख रही थी। आमतौर पर वह सिर्फ पर्वत चोटियों के आसपास ही घूमती थी। दूसरे उड़ते हुए राक्षसी जानवरों की पीठ पर सवार होकर सभी ने थोड़ी देर बाद साधना की अवस्था में प्रवेश किया। आकाश तलवार नगर तक पहुंचने में उन्हें 1 महीना लगना था, जो कोई छोटी अवधि नहीं थी। केवल साधना के माध्यम से ही उन्हें समय धीरे धीरे बीतता हुआ महसूस नहीं होता था। नीचे देखने पर विशाल पर्वत श्रृंखलाएं ऊंची दिखाई दे रही थीं। चोटियां सफ़ेद बर्फ से ढकी हुई थीं। इस समय बसंत ऋतु का आगमन हो चुका था और बर्फ धीरे धीरे पिघल रही थी। नीचे का दृश्य पलक झपकते ही सामने आ गया। कुछ देर अपने विचारों को भटकने देने के बाद अथर्व भी एजियोर जेड वुल्फ ईगल की पीठ पर पालती मारकर बैठ गया और साधना करने लगा। हालांकि यह सामान्य साधना गति काफ़ी धीमी थी, लेकिन इससे उसकी साधना को सुदृढ़ करने में मदद मिली। हर सफलता के बाद अथर्व हमेशा अपनी साधना को अच्छी तरह से सुदृढ़ करता और फिर आगे बढ़ने का साहस करता। ऐसे ही एक क्षण के बाद अथर्व की आंखें कसकर बंद हो गईं और वह भी साधना की अवस्था में प्रवेश कर गया। स्काईस्वॉर्ड सिटी स्पिरिट मार्शल कॉन्टिनेंट के उत्तरी भाग के पास स्थित है। जब स्काईस्वॉर्ड सिटी का जिक्र होता है तो स्पिरिट मार्शल कॉन्टिनेंट के बहुत कम मार्शल आर्टिस्ट और स्पिरिट मास्टर्स इसके बारे में जानते होंगे, क्योंकि स्काईस्वॉर्ड सिटी ही वह जगह है जहां स्काईस्वॉर्ड सेक्ट स्थित है। स्काईस्वॉर्ड सिटी के चारों ओर स्काईस्वॉर्ड सेक्ट का एक अविश्वसनीय रूप से विशाल क्षेत्र है। आकाश तलवार संप्रदाय के क्षेत्र में कई शक्तियां हैं और ये शक्तियां जीवित रहने के लिए आकाश तलवार संप्रदाय पर निर्भर हैं। इन सभी शक्तियों में से वे सभी अपने कुलों की युवा पीढ़ी को आकाश तलवार संप्रदाय में भेजने की आशा रखती हैं। जब तक वे शिष्य बन सकते हैं, यह उनके परिवारों के लिए गौरव की बात है। यदि वे प्रत्यक्ष शिष्य बन सकते हैं तो यह और भी अधिक गौरव की बात है। आकाश तलवार संप्रदाय एक ऐसी विशाल शक्ति है जो अपने शिखर पर विराजमान है। इस संप्रदाय के सभी शिष्य अत्यंत प्रखर प्रतिभावान हैं, विशेषकर प्रत्यक्ष शिष्य, जिनमें से प्रत्येक मनुष्यों के बीच एक अजगर के समान है। इस बार 3 संप्रदायों और 4 द्वारों की सभा आकाश तलवार नगर में आयोजित हो रही थी। महीनों पहले ही कई युद्ध कलाकार और आत्मा गुरु आकाश तलवार नगर में प्रवेश कर चुके थे। जैसे जैसे 3 संप्रदायों और 4 द्वारों की सभा का समय नज़दीक आता गया, प्रवेश करने वालों की संख्या और भी बढ़ती गई। और चूंकि 3 संप्रदायों और 4 द्वारों की सभा आकाश तलवार नगर में आयोजित हो रही थी, इसलिए तैयारियां 1 साल पहले ही शुरू हो गई थीं। सबसे पहले नगर के चौक का जीर्णोद्धार किया गया और उसके आसपास की कई इमारतों का पुनर्निर्माण किया गया। सब कुछ पुनर्व्यवस्थित किया गया। समय धीरे धीरे बीत रहा था। एक खास इलाके के ऊपर आसमान में 7 विशालकाय राक्षसी जानवर अपने पंख फड़फड़ाते हुए, बिजली की तरह तेजी से आगे बढ़ते हुए, अपने साथ हवा की लहरें लाते हुए आ रहे थे। उन राक्षसी जानवरों की पीठ पर दर्जनों लोग आंखें बंद करके साधना कर रहे थे। अथर्व ने अपने शरीर से एक घूंट गंदी हवा बाहर निकाली, साधना बंद की और आंखें खोलीं। उसकी निगाहें तारों जैसी गहरी और चमकदार थीं। अभी भी जल्दी है। नीचे की ओर देखते हुए अथर्व के हाथ में एक राक्षसी कोर कौंधी और तुरंत उसके मुंह में चली गई। उसने फिर से साधना शुरू कर दी। नीला जड़ भेड़िया चील ने अपने पंख फड़फड़ाए और उसका विशाल शरीर पल भर में हवा में चमक उठा। 7 उड़ने वाले राक्षसी जानवरों में सुनहरे पंखों वाले राक्षसी चील की गति निस्संदेह सबसे तेज थी। साधना करते हुए समय बहुत तेजी से बीत रहा था। कई दिनों के बाद अथर्व ने अपने मुंह में एक और राक्षसी कोर डाला। वैसे भी उसके पास कई राक्षसी कोर थे, इसलिए अथर्व को उन्हें बर्बाद करने का डर नहीं था। मार्शल जनरल स्तर पर उसकी वर्तमान साधना के लिए चौथे स्तर का राक्षसी कोर अपेक्षाकृत कम ऊर्जा प्रदान करता था। लगातार 2 चतुर्थ स्तरीय राक्षसी कोर को परिष्कृत करने के बाद अथर्व द्वारा प्राप्त सच्ची ऊर्जा ने मार्शल जनरल के प्रथम स्तर पर उसकी साधना को प्रथम स्तर के मार्शल जनरल के मध्य चरण तक ही बढ़ने दिया। उसे पता ही नहीं चला कि कितना समय बीत गया था। अथर्व, जो आंखें बंद करके साधना कर रहा था, ने धीरे से अपनी आंखें फिर से खोलीं। आदित्यनारायण की आवाज़ उसके कानों तक पहुंच चुकी थी। सब लोग ध्यान दें, हम आकाश तलवार नगर पहुंचने वाले हैं। यह आकाश तलवार संप्रदाय का क्षेत्र बन चुका है। हम लगभग वहां पहुंच चुके हैं।
अथर्व ने हल्की सांस छोड़ी। उसके मन में उत्साह की एक लहर दौड़ गई। 3 संप्रदायों और 4 द्वारों की सभा शक्तिशाली व्यक्तियों का एक समूह थी। इस बार अगर वह शीर्ष 3 में शामिल हो गया तो उसे पूरे महाद्वीप की युवा पीढ़ी में सबसे उत्कृष्ट प्रतिभाओं में से एक माना जाएगा। छोटे चोर, हम लगभग पहुंच ही गए। इस 3 संप्रदायों और 4 द्वारों वाली सभा में मुझे आश्चर्य हो रहा है कि दूसरे संप्रदायों की युवा पीढ़ी कितनी मजबूत है। मैं सचमुच खुद देखना चाहता हूँ। अवंतिका के चेहरे पर कुछ उत्साह दिखाई दिया। अथर्व ने आगे देखा, नीचे की ओर देखा। दूर दूर तक फैली पर्वत श्रृंखलाएं, जिनके बीच में कई विशाल भवन परिसर थे। अनजाने में ही सर्दी बीत चुकी थी। दूर पहाड़ों पर हरे भरे हल्के हरे रंग ने उसकी दृष्टि को भर दिया था, जो हर जगह अत्यंत प्रबल जीवन शक्ति बिखेर रहा था। ऐसा लग रहा था मानो पेड़ और जंगली घास सब उगाए हों। अथर्व, तुम्हें इस 3 संप्रदायों और 4 द्वारों वाली सभा में सावधान रहना होगा। दूसरे संप्रदायों में कोई कमजोर नहीं होगा। देवांशी ने अपनी खूबसूरत आंखों से अथर्व को देखते हुए धीरे से कहा। हाँ, मैं सावधान रहूंगा। मैं कोई लापरवाह इंसान नहीं हूं। अथर्व ने देवांशी को गहरी नज़र से देखते हुए धीरे से कहा। 3 संप्रदायों और 4 द्वारों के बीच उसे वाकई सावधान रहने की जरूरत थी। जल्दी देखो, हमें वहां पहुंच जाना चाहिए, अवंतिका ने तुरंत कहा। दूर आकाश में इस क्षण इमारतों का एक अखंड परिसर दिखाई दे रहा था, जिसका क्षेत्रफल अविश्वसनीय रूप से विशाल था। जहां तक नजर जाती, इस असीम भवन परिसर के भीतर दूर दूर तक एक भव्य चौक दिखाई दे रहा था, जिस पर एक दिव्य स्तंभ जैसा कुछ सीधे आकाश की ओर इशारा करता हुआ प्रतीत हो रहा था। फुसफुसफुस। अथर्व आसपास का नज़ारा देख रहा था। उनके पीछे आसमान में कई राक्षसी जानवर भी तेजी से आगे की ओर उड़ रहे थे। उनकी आभा देखकर लग रहा था कि वे कमजोर नहीं लग रहे थे। उन्हें भी स्काईस्वॉर्ड सिटी की ओर ही जाना चाहिए था। कुछ ही पलों में अथर्व की दृष्टि में आगे एक विशाल धुंधला सा दिखाई देने वाला शहर स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा। हुश हुश, एक शक्तिशाली आभा आकाश में फैल गई और उसी समय एक विशाल स्वर हवा में गूंजा। चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय ने हमें आपकी उपस्थिति से सम्मानित किया है। आपका स्वागत करने में हुई देरी के लिए हम क्षमा चाहते हैं और आशा करते हैं कि संप्रदाय गुरु यून आपसे नाराज नहीं होंगे। बड़े गोवेश बहुत विनम्र हैं। बहुत समय हो गया, क्या आप ठीक हैं? आदित्य नारायण की आवाज़ आगे हवा में गूंज उठी। जैसे ही आवाज़ धीमी हुई, आगे हवा में कई काले बिंदु अचानक तेजी से दिखाई दिए। वे कई उड़ते हुए राक्षसी जानवर थे जो अपने पंख फड़फड़ा रहे थे। आगे उड़ते राक्षसी जानवर की पीठ पर धूसर और सफ़ेद रंग की एक आकृति धीरे धीरे दिखाई दे रही थी। वह व्यक्ति 60 साल का लग रहा था। उसके सिर पर सफ़ेद बाल थे। उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव था और उसके चेहरे पर झुर्रियां तलवार के निशान जैसी थीं। इस बूढ़े आदमी के पीछे एक 3 फुट लंबी तलवार भी थी। तलवार पर कोई सजावट नहीं थी, बस उसे एक भूरे सफ़ेद कपड़े के टुकड़े से लपेटा और बांधा गया था, जिससे वह एक प्राचीन और साधारण एहसास दे रही थी। बूढ़े आदमी के पीछे 3 और बड़े राक्षसी जानवर थे। उनमें से प्रत्येक पर 1 दर्जन से ज्यादा अधेड़ और जवान लोग थे, जिनमें से प्रत्येक के हाथ में एक लंबी तलवार थी। उनकी आभा भी मार्शल सोल और मार्शल जनरल के स्तर की थी। कितनी प्रबल आभा है! अथर्व को सबसे पहले पहुंचे सफ़ेद बालों वाले बूढ़े व्यक्ति और उस राक्षसी जानवर को देखकर तुरंत आश्चर्य हुआ जिस पर वह सवार था। सफ़ेद बालों वाले बूढ़े व्यक्ति की आभा संयमित थी, लेकिन उस अमूर्त अनुभूति ने अथर्व के लिए यह पता लगाना आसान बना दिया कि यह व्यक्ति आदित्य नारायण और एल्डर यांग की तरह मार्शल किंग के स्तर तक पहुंच गया था। अथर्व उस राक्षसी जानवर को देखकर हैरान रह गया जिस पर सफ़ेद बालों वाला बूढ़ा आदमी सवार था। ये भी 6ठी श्रेणी का उड़ने वाला राक्षसी जानवर था, बिल्कुल पन्ने जैसे हरे रंग का, जिसके पंख इतने साफ थे मानो धूल से अछूते हों। ये भेड़िए जैसा दिखता था, लेकिन इसके सिर पर मूंगे जैसा एक सींग था। जेडाइट राक्षसी भेड़िया। हालांकि अथर्व ने इस राक्षसी जानवर को कभी नहीं देखा था, फिर भी वह उसे पहचान गया। यह एक लकड़ी तत्व वाला राक्षसी जानवर था और इसका वंश सुनहरे पंखों वाले राक्षसी चील से कमजोर नहीं था। नमस्कार, संप्रदाय गुरु यून और चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय के सभी बुजुर्गों। सफ़ेद बालों वाले बूढ़े व्यक्ति के पीछे दर्जनों मार्शल जनरल और मार्शल सोल जोर से चिल्लाए। उनकी आवाज़ें पूरे वातावरण में गूंज उठीं। संप्रदाय गुरु यून, कृपया, सफ़ेद बालों वाले बूढ़े व्यक्ति ने हल्के से कहा और उड़ता हुआ राक्षसी जानवर तुरंत घूमकर चला गया। मुसीबत है एल्डेगोवेश, आदित्य नारायण ने दिल से कहा और सभी जल्दी से आगे बढ़ गए। बहुत शक्तिशाली। देवांशी ने भी सफ़ेद बालों वाले बूढ़े आदमी की आभा महसूस की। उसकी भौहें थोड़ी हैरान थीं। देवांशी, तुम भविष्य में निश्चित रूप से उस स्तर तक पहुंचने में सक्षम होगे, अथर्व ने धीरे से कहा और मन ही मन ये भी सोचा कि वह एक दिन मार्शल किंग के दायरे तक जरूर पहुंच सकेगा। कई बड़े उड़ते हुए राक्षसी जानवर धुंधली आकृतियों में बदल गए और बिजली की तरह आगे बड़े शहर की ओर दौड़ पड़े। पल भर में वे इमारतों की परतों के ऊपर से गुजर गए और एक भव्य संरचना सबके सामने प्रकट हो गई। संप्रदाय गुरु यून, हम पहुंच गए हैं।
गुर्जा द्वार के संप्रदाय गुरु वेई बांग्यान और जुवानशान द्वार के संप्रदाय गुरु जू होंगोर्जा कल आकाश तलवार नगर पहुंचे। हवा में सफ़ेद बालों वाले बूढ़े ने धीरे से कहा। जिस जेडाइट राक्षसी भेड़िए पर वह सवार था उसने नीचे उतरने में सबसे आगे कदम रखा, जिससे अंतरिक्षीय तरंगों की एक लहर उठी। लगता है मैं बहुत देर से नहीं पहुंचा, आदित्य नारायण ने कहा, और सुनहरे पंखों वाला राक्षसी चील भी नीचे उतर आया। नीचे एक विशाल चौक था। कई बड़े राक्षसी जानवर वहां उतरे और सभी तुरंत नीचे कूद पड़े। जब अथर्व, देवांशी, अवंतिका और अन्य लोगों ने इस क्षण को देखा तो वे आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके। उनके सामने का चौक विशाल था। जमीन पर जुड़े हुए पत्थर के स्लैब थे जो लोगों की छवियों को प्रतिबिंबित करने के लिए पर्याप्त रूप से चिकने थे और एक भी दरार दिखाई नहीं दे रही थी। चौक के सामने एक विशाल पत्थर की तलवार ऊंची खड़ी थी। देखने में यह विशाल पत्थर बहुत ही आश्चर्यजनक था, लगभग 1000 मीटर ऊंचा और कई सौ मीटर चौड़ा। दूर से ये स्वर्ग और पृथ्वी के बीच खड़ा एक विशालकाय पत्थर जैसा लग रहा था, जो भव्यता, वैभव और ऐश्वर्य का एहसास करा रहा था। यह विशाल पत्थर की तलवार सीधे आकाश की ओर इशारा करती थी। विशाल पत्थर की तलवार की धार पर 3 बड़े अक्षर उकेरे गए थे जो एक सशक्त और प्रवाहमयी शैली में लिखे थे, आकाश तलवार द्वार। ये अक्षर मजबूत और शक्तिशाली थे जो प्राचीन सादगी का एहसास दिलाते थे, साथ ही उनमें तीखे प्रभुत्व का भी आभास देते थे। नमस्कार संप्रदाय गुरु युन और चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय के सभी वरिष्ठ जनों। चौक पर सैकड़ों युवा सुव्यवस्थित ढंग से खड़े होकर सलामी दे रहे थे। उनमें से प्रत्येक ने कवच और हेलमेट पहने हुए थे और प्रत्येक व्यक्ति की पीठ पर एक लंबी तलवार थी। ये सैकड़ों लोग मार्शल सोल की पहली या दूसरी परत पर थे, जिनमें से एक छोटा सा हिस्सा मार्शल सोल की चौथी परत तक पहुंच गया था। स्काई स्वॉर्ड गेट प्रतिभाशाली व्यक्तियों से भरा है। युनादित्य नारायण थोड़ा मुस्कुराया। संप्रदाय गुरु युन मजाक कर रहे हैं। आपके पीछे के कुछ शिष्यों को देखकर यह समझना मुश्किल नहीं है कि चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय की युवा पीढ़ी भी प्रतिभाशाली व्यक्तियों से भरी है। एल्डेगोवेश नामक वृद्ध व्यक्ति पहले ही प्रभास, झाओ किन्घई, हानफेंग, अथर्व और अन्य लोगों पर अपनी नजरें गड़ा चुके थे। फिर उनकी नज़र अवंतिका पर पड़ी और उन्होंने कहा, क्या ये सुंदर छोटी बच्ची अवंतिका हो सकती है? त्रितत्व गुण, कोई और नहीं होना चाहिए, है ना? अवंतिका, जल्दी से आकर एल्डेगोवेश का अभिवादन करो। एल्डेगोवेश ने तुम्हें तब देखा था जब तुम छोटी थीं। आदित्य नारायण हल्के से मुस्कुराया और अवंतिका की ओर मुड़ा। अवंतिका ने अथर्व की ओर देखा, फिर एक छोटी गौरैया की तरह वह आदित्य नारायण के पास गई और एल्डेगोवेश को प्रणाम करते हुए कहा, शिष्य एल्डेगोवेश को नमस्कार करता है। औपचारिकता की कोई ज़रूरत नहीं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम पलक झपकते ही इतने बड़े हो जाओगे। एक 3 तत्व मार्शल कलाकार और एक दूसरे स्तर का मार्शल जनरल, है ना? मुझे याद है कि तुम 20 साल से भी कम उम्र के थे। ऐसी प्रतिभा करोड़ों में एक होती है। एल्डेगोवेश ने आश्चर्य से कहा। बड़े गोवेश बहुत दयालु हैं। स्काई स्वॉर्ड गेट में निश्चित रूप से ऐसी प्रतिभा वाले कई युवा हैं। युवादित्य नारायण ने हल्के से कहा। एल्डेगोवेश ने कोई जवाब नहीं दिया, फिर धीरे से हंसे। संप्रदाय गुरु युन, यह मेरे आकाश तलवार द्वार का मुख्य क्षेत्र है। कृपया शहर में प्रवेश करें। चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय के आप सभी के लिए आवास और विश्राम स्थल की व्यवस्था पहले ही कर दी गई है। बड़े गोवेश, कृपया, आदित्य नारायण ने धीरे से कहा। कृपया, एल्डेगोवेश ने इशारा किया, फिर चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय समूह को सीधे आगे ले गए। अथर्व समूह के साथ धीरे धीरे चल रहा था। चौक से गुजरते ही विशाल पत्थर की तलवार के पीछे लगभग 10 मीटर ऊंचा और कई मीटर चौड़ा एक नगर द्वार दिखाई दिया। उसकी नज़र इधर उधर गई तो उसने देखा कि लगभग 100 युवा कवच पहने और लंबी तलवारें लिए नगर द्वार के दोनों ओर सीधे खड़े थे। इन सभी युवाओं की निगाहें सीधे आगे की ओर केंद्रित थीं और उनसे प्रबल आभा निकल रही थी। उनकी साधना शक्ति मार्शल मास्टर के 8वें या 9वें स्तर पर थी और इस समय वे द्वारपाल के रूप में सेवा कर रहे थे। शहर के द्वार में प्रवेश करते ही अथर्व को एहसास हुआ कि यह शहर के भीतर एक शहर है। बाहर एक विशाल शहर था जबकि अंदर काफ़ी शांति थी। वास्तुकला की दृष्टि से ये शानदार शास्त्रीय प्रांगण वाली इमारतों की कतारें थीं। चारों ओर देखते हुए उसे पता ही नहीं चला कि कितनी इमारतें थीं। यह मेरे स्काई स्वॉर्ड गेट का आंतरिक शहर है। केवल संप्रदाय के शिष्य ही अंदर जा सकते हैं। जब आप सभी यहाँ बस जाएं तो आप बाहरी शहर देखने जा सकते हैं। बाहरी शहर ज्यादा जीवंत है, एल्डेगोवेश ने धीरे से कहा, मानो वह सभी से बात कर रहे हों। संप्रदाय गुरु यून, चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय के सभी लोग कृपया यहीं रुकें। ये सभी हाल ही में बने हैं। अगर आपकी कोई और ज़रूरत हो तो बेझिझक बोलें। हमारे आतिथ्य में किसी भी कमी के लिए कृपया क्षमा करें। कुछ देर बाद एक बड़े आंगन के सामने एल्डेगोवेश ने आदित्य नारायण से कहा। यह आंगन काफ़ी बड़ा था। बाहर से देखने पर इमारत के बाहर का आंगन ही कई 100 मीटर लंबा था।
देखने से ऐसा लग रहा था कि इसका हाल ही में जीर्णोद्धार हुआ है, और सजावट बेहद खूबसूरत थी, जिसे देखकर लोग सहज महसूस कर सकते थे। बड़े गोवेश बहुत विनम्र हैं, ये जगह पहले से ही बहुत अच्छी है, आदित्य नारायण ने कहा। सभी लोग लंबी दूरी तय करके आए हैं, इसलिए कृपया थोड़ा आराम करें। 3 संप्रदायों और 4 द्वारों की सभा परसों है। संप्रदाय प्रमुख पिछले 2 दिनों से हमारी 3 संप्रदायों और 4 द्वारों की सभा के कामों में व्यस्त रहे हैं, और उन्होंने मुझे विशेष रूप से निर्देश दिया है कि मैं आपसे व्यक्तिगत रूप से मिलने में असमर्थ होने के लिए क्षमा याचना करूं। एल्देगोवेश ने कहा। एल्देगोवेश बहुत विनम्र हैं, कृपया संप्रदाय प्रमुख गो को मेरा अभिवादन बता दीजिए। हम परसों फिर मिलेंगे। आपके कष्ट और दबाव के लिए धन्यवाद, आदित्य नारायण ने कहा। तो फिर मैं विदा लेता हूँ। आंगन में नौकर चाकर हैं, अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बेझिझक आदेश दें। एल्देगोवेश ने आदित्य नारायण को प्रणाम किया और फिर माफ़ी मांगी। सब लोग चलो अंदर चलें, आदित्य नारायण ने धीरे से कहा और आंगन में आगे बढ़ गया। आंगन के अंदर सब कुछ बहुत सुंदर था। प्रवेश द्वार पर ढेर सारे हरे भरे पौधे और फूल एक साथ लगे हुए थे, जिससे साफ जाहिर हो रहा था कि स्काईसवॉर्ड गेट ने इस सजावट पर बहुत सोच विचार किया था। आंगन के अंदर एक लंबे गलियारे के पार एक बड़ा हॉल था, जिसके चारों ओर दर्जनों कमरे थे। 1 दर्जन से ज्यादा दास दासियां पहले ही बाहर आकर सलामी दे रही थीं। कुछ ही देर बाद एक नौकरानी के साथ अथर्व एक कमरे में दाखिल हुई। कमरा भी नए और सुरुचिपूर्ण ढंग से सजाया गया था, हालांकि ज्यादा आलीशान नहीं था, फिर भी देखने में आरामदायक था। अथर्व इस कमरे से काफी संतुष्ट था। इस आकाश तलवार द्वार में कई शक्तिशाली साधक हैं। दरवाजा बंद करने के बाद नौपूंछ वाली राक्षसी लोमड़ी मधुरिमा कमरे में बिस्तर पर कूद गई और धीरे से बोली, यह आकाश तलवार द्वार है, 3 संप्रदायों और 4 द्वारों में से एक। स्वाभाविक रूप से यहाँ कई शक्तिशाली साधक हैं, अथर्व ने धीरे से कहा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मनुष्यों में इतने शक्तिशाली साधक होंगे, नौपूंछ वाली राक्षसी लोमड़ी ने धीरे से कहा। छोटे चोर, मेरे पिता चाहते हैं कि तुम मुख्य हॉल में जाओ। तभी कमरे के बाहर से अवंतिका की आवाज आई, मधुरिमा, तुम और लिटिल ड्रैगन कमरे में आराम करो, मैं थोड़ी देर में वापस आऊंगा। अथर्व ने अपनी बात खत्म की, दरवाज़ा बंद किया और कमरे से बाहर चली गई। अवंतिका हरे रंग की टाइट फिटिंग पोशाक पहने हुए, जो उसके आकर्षक सुंदर शरीर को पूरी तरह से दर्शा रही थी, कमरे के बाहर पहले से ही खड़ी थी, और देवांशी हल्के लाल रंग की लंबी पोशाक पहने हुए, जो उसके सुंदर शरीर को ढक रही थी, भी उसके बगल में खड़ा था। अवंतिका, संप्रदाय प्रमुख ने मुझे क्यों बुलाया? अथर्व ने पूछा। ये संभवतः परसों होने वाली 3 संप्रदायों और 4 द्वारों की सभा के बारे में है, अवंतिका ने कहा। वे तीनों मुख्य हॉल की ओर चल पड़े। गलियारे में उनकी मुलाकात झाओ किंगहई और झाओ किंगटियन से हुई। दोनों ने अथर्व की ओर देखा, उनकी आंखों में एक ठंडी चमक थी, लेकिन वे बेबस थे। अथर्व अब इन दोनों पर ध्यान नहीं देता था। सच कहूं तो उन्हें मारना ज्यादा मुश्किल नहीं था। अगर मौका मिलता तो वह बाद में भी कर सकता था, अभी समय नहीं था। अथर्व भी इस बात को लेकर सोच रहा था कि सुवर्णा ने जाते समय उससे क्या कहा था। शास्त्री परिवार और प्रतिहार परिवार उतने सीधे साधे नहीं थे जितने दिखते थे, और उसने कहा था कि उसे शास्त्री परिवार का खजाना हासिल करना होगा।